वंदे सतां पूर्व त्रिनेत्ररूपम् मृत्युंजयो मां भवतं सदैव दिव्योऽवतान् पूर्वमदैव चित्तम् दोषोऽन्वतां पूर्व च विश्वनाथम्। आज विश्वनाथ की नगरी में और ऐसे विश्वनाथ जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हुआ, भक्ति भाव से नमन करता हुआ आप सब लोगों के लिए कल्याण कामना करता हूं कि वे आप पर कृपा करें, आप पर स्नेह करें और आपके जीवन से भय, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा इस बार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ही दें। ऐसा ही मैं भगवान विश्वनाथ से आपके लिए कल्याण कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ये श्लोक शिवोपनिषद का है और आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, यह हमारे जीवन का एक सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य जो बार बार मिलता नहीं। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, शरीर से भी, प्राणों से भी, आत्मा से भी और कई कई जन्मों के संस्कारों से भी। और ये संबंध इतने अधिक गहराई के साथ जुड़े हुए हैं कि हम चाहते ही नहीं कि अलग हों और कोई अलग करने की कोशिश करे तब भी अलग होना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि मैं इन दिनों में कुछ ऐसी चेतना, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी तपश्चर्या प्रदान करना चाहता हूं जिससे कि आप स्वयं तत्क्षण अनुभव कर सकें। प्रत्येक कार्य का एक समय होता है और इसीलिए कहा कालो यम निर्विदाम तुलास लक्ष्मी। जो काल को पहचान लेता है, जो समय को पहचान लेता है और समय के अनुसार अपने आप को उपयोग कर लेता है, वह अपने आप में जीवंत जागृत चैतन्य और पूर्ण प्रभुत्व रूप हो जाता है, शिवमय हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है, स्वयं अपने आप में विश्वनाथ स्वरूप हो जाता है। और इसीलिए इस नगरी को काशी कहा गया, जहां उनके गले में हार की तरह गंगा नदी बह रही है, जिनके सिर के ऊपर से गंगा नदी प्रवाहित है, जिनकी आंखों में मृत्युंजय है तो कल्याण कामना भी है, और जो केवल देश और काल के बंधनों से भी बहुत दूर पूरे विश्व के नाथ हैं, स्वामी हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। मैंने लगभग सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, और जीवन में कई वर्षों तक मैं यहां पर बनारस में, काशी में रहा, एक सन्यासी के रूप में। और मैंने ये देखा कि जीवन में एक ऊंची छलांग अगर लगानी है
तो भारतवर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं है इस काशी के अलावा जहां पर एक आदमी बहुत ऊंचे से ऊंची छलांग लगा करके एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है, तो केवल काशी में ही बन सकता है और कोई स्थान ऐसा है ही नहीं। यहाँ उज्जैन भी है, मथुरा भी है, हरिद्वार भी है, तीर्थ स्थान तो लाखों हैं, सैकड़ों हैं। मैं कुछ स्थानों की अपने आप में विशेषता होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका उपयोग साधक कर लेता है तो कर लेता है, और वो साधक तब कर सकता है जब उसका अटैचमेंट गुरु से होता है, विश्वास होता है, आपके मेरे बीच में एक संबल होता है, एक धैर्य होता है, एक अटूट श्रद्धा होती है, एक प्रेम होता है, एक अपनत्व होता है, एक ऐसा होता है कि कोई है जो मुझे सभी दुखों से मुक्त एक बार एक झटके में कर सकता है। और मेरे मन में भी आपके प्रति उतना ही प्रेम का एक गंगा प्रवाहित हो कि मैं एक बार में इनके मुरझाए हुए चेहरों को अपने आप में खुशियों से आह्लादित कर दूं, गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुरा दूं, एकदम से जाजुल्यमान बना दूं। ये चिंता मुझ में भी रहनी चाहिए। आप सुबह से बैठे हैं, मैं जानता हूं, और मैं भी सुबह से बैठा था, ये मैं भी जानता हूं। मुझे भी यहां कोई दूसरा कोई कार्य था ही नहीं। सुबह जल्दी उठे, 5 बजे गए, गंगा स्नान कर लिया, घर आ गए। मगर उसके बाद भी इस समय को व्यतीत इसलिए किया कि मैं यदि कुछ प्रदान करूं, यदि कुछ दूं, यदि मुझ में कुछ पात्रता है, यदि कुछ योग्यता है, तो फिर आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊं। तो चैलेंज की सवाल नहीं है। यहां तो अपने आप में एक अटैचमेंट है, एक प्यार है, और प्यार में गणित नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता, लेखा जोखा नहीं होता। वहां तो कहा और मान लिया। वो कहे और मान लें, कुछ कहें तो सही, कहें और फना हो जाएं। वह मुंह से बोले और हम अपने आप में पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिला सकें कि हम आपके ही हैं। चाहे आप हमें मारिए, तोड़िए, पुचकारिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, मगर कुछ ऐसा दीजिए जो हम दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकें कि हम उन गुरु के शिष्य हैं जो अपने आप में अद्वितीय है, और हम वैसे शिष्य हैं। ऐसा मैं भी चाहता हूं, ऐसा आप भी चाहते हैं। ये विद्वानों की नगरी है, ये पंडितों की नगरी है। यहाँ चारों दिशाओं में 4 उच्च कोटि के शिवलिंग हैं, और उनके मध्य में भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और जिसके हृदय में भी शिव है, वह अपने आप में विश्वनाथ स्वरूप है। अगर पूर्ण रूप से हृदय में विश्वनाथ स्थापित हो सके, ऐसा जीवन में फिर कैसे हो सकता है? प्रश्न कैसे और क्यों और कब, ये प्रश्न खड़े होते हैं, स्वाभाविक है। मेरे सामने भी ये प्रश्न खड़े होते हैं कि मैं क्या और कैसे दूं। दोनों सवाल, क्या दूं और कैसे दूं। देने को तो हम भीख भी देते हैं किसी को, और देने को तो बहुत श्रद्धा के साथ में दंड लेट करके एक पुष्प भी भेंट चढ़ा देते हैं। मगर वो लाख रुपए भीख की अपेक्षा वो पुष्प अपने आप में करोड़ गुना ज्यादा प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है। इसलिए कि यह शरीर अपने आप में धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है, चाहे और नहीं चाहे। एक प्रफुल्लता है नहीं, तेजस्विता है नहीं, एक आनंद नहीं है, अंदर कोई ज्योत है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, और अंधकार में टटोलते हुए चलते जा रहे हैं। और ऐसा अंधकार में टटोलते हुए फिर कब तक चलेंगे? और इसके लिए कई पद्धतियां हैं। पद्धतियां का मतलब है रास्ते। साख्त रास्ता है, जगदम्बा की साधना के माध्यम से भी। वैष्णव साधना है, अवगढ़ साधना है, शैव साधना है। किस साधना के माध्यम से हम ऊंची छलांग लगा सकें? बार बार ये आना जाना, बार बार गुरु के चरणों में लिपटना, ये फिर कब तक चलता रहेगा? एक बार में आप जो कुछ देना चाहें एक बार में दे दें।
और आप आग में जलाना चाहें एक बार ही जला दें, एक बार भी गुलाब का फूल बनाना चाहें एक बार भी बना दें। ये बार बार आना और जाना, मिलना, ये तो प्राणों का संबंध है। न आप रह सकते हैं न मैं रह सकता हूं। मैं कुछ तो ऐसा बनाइए कि हम संसार में, समाज में सामने खड़े होकर बता सकें कि हम एक काशी में गए थे और हमने कुछ ऐसी साधना, ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान, ऐसी दीक्षा, ऐसा प्रयोग और कुछ ऐसा प्राप्त करके आए हैं जो आप 10,000 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपको मैं दूं तब मेरी विशेषता है। बल परम गुरुदेव की, बल परम गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, सिद्धा सदा परिवार की। हर हर महादेव। और ये जो उपनिषदों में, पुराणों में, पंडितों के मुंह से, ब्राह्मणों के मुंह से, यजुर्वेद के माध्यम से, सामवेद के माध्यम से ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि एक मनुष्य के शरीर में भी अपने आप में इतनी उच्चता प्राप्त हो सकती है कि एक कायाकल्प हो सकता है, पूरा शरीर परिवर्तन हो सकता है, अंदर एक पूर्ण, एक रोशनी प्रकाश पैदा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज बन सकती है जो अपने आप में अद्वितीय हो, चाहे उसके लिए तरीका कोई भी हो, मगर सही हो। यूं तो लोग शमशान में बैठ करके भी साधनाएं करते हैं। इस शैव साधना में अवगढ़ साधना ऐसी है। चिता पर बैठ करके भी हजारों यहाँ के योगी यति इस गंगा में बहते हुए मुर्दों को लेकर उसके सीने पर बैठ करके साधना किए। विशुद्धानंद जी और उसके पहले के लोगों ने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, और अपनी आंखों से मैंने देखा है। मगर युग बदल गया है, अब वैसा संभव नहीं। किस लिए कि एक समाज के नियम है, एक देश के नियम है, एक यहाँ के प्रशासन के नियम है। तो उस समय योगी अपने आप में मस्त रहते थे और उनको साधनाएं जल्दी सिद्ध हो जाती थी, चाहे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ क्षणों में जाने की साधना, या सब कुछ जान लेने की साधना, या सब रोग को समाप्त कर लेने की साधना, या पूर्णता प्राप्त करने की साधना। मगर वे साधनाएं अपने आप में पूर्ण तांत्रिक साधना है। तो क्या तंत्र खराब है? यूं तो प्रत्येक चीज खराब है। एक आदमी राक्षस भी बन जाता है, एक आदमी देवता भी बन जाता है। आदमी वही है। एक चाकू सब्जी भी काट लेते हैं, एक चाकू, उसी चाकू से गला भी काट लेते हैं। चाकू वही है। मगर हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, कन्याओं की शादियां करनी है। मगर कुछ तो ऐसा हो कि इन 3 दिनों में हम एहसास कर सकें, और 3 दिनों में से आधा दिन तो चला गया, और प्रत्येक क्षण का अपने आप में मूल्य होता है, महत्व होता है। उस महत्व को हम चूक जाएं, इसलिए 3 बजे तक आने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि ठीक समय पर मैं आपको समझा सकूं कि मैं कल एक दिन में आपको क्या क्या दे सकता हूं, कितना प्रदान कर सकता हूं। देने को तो 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है। एक गधे की तपस्या का अंश दिया और अपने आप में आप निहाल हो गए। एक क्षण लगा, एक ऊर्जा दी और आप अपने आप में एक छलांग लगाई, आकाश तक सिर आपका जाके लगा। उसके लिए कोई घंटों मंत्र जाप करने और माला फेरने से कुछ काम नहीं हो सकता। मगर हो तो जो कुछ भी हो वो अपने आप में अद्वितीय हो। गुरुदेव करें तो ऐसा करें। या एक ही घिसी पिटी लाइन पर चल करके जीवन कब तक पार हो पाएगा? और मैं भी आपको घिसी पिटी लाइन पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। मैं भी ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं भी आपको बनिया नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आपको एक चवन्नी और अठन्नी का आदमी नहीं बनाना चाहता हूं। बनाना चाहता हूं तो शेर की तरह बनाना चाहता हूं। अगर मुझ में क्षमता है तो फिर मैं कुछ बता के दिखा सकूं। और काशी से उत्तम कोटि की कोई चीज है ही नहीं, क्यों काशी के बारे में कहा गया है कि विद्यात वदई ज्ञान पूर्णत्वमेवं अद्वितीय श्रेष्ठम भवितम सदैवम शैवोद्वदाम पूर्णमदेव तुल्यम पूर्णोपि 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 पूर्णः। यदि कहीं पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो केवल काशी में ही हो सकती है।
सब जगह करने के बाद में भी आदमी को काशी में आकर के पूर्णता ही प्राप्त हो सकती है। यदि पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो केवल एक जगह है, इसलिए कि यहाँ के कण कण में हजारों हजार ऋषियों ने साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं। समय के प्रवाह में यहाँ झूठ भी आया, छल भी आया, कपट भी आया, दुकानदारी भी आई। ये तो समय का प्रवाह है। मगर समय का प्रभाव हम पर क्यों व्याप्त हो? समय का प्रभाव व्याप्त नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि उसको उस जगह पहुंचाए साधक को जहां अपने आप में शुद्ध पवित्र चैतन्य होकर के वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता के साथ में खड़ा हो सके। सुबह स्नान करना क्यों जरूरी है? कोई जरूरत तो है ही नहीं स्नान करना आपको, इसलिए कि स्नान करने के बाद में हम एक पवित्रता अनुभव करते हैं, हम किसी साधना के लिए अपने आप में तैयार होते हैं, यदि किसी कार्य करने के लिए सन्नद्ध होते हैं, इसलिए स्नान आवश्यक है। यूं आप 2 दिन साधना स्नान नहीं करें तभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, मगर उसके लिए तैयार हो जाते हैं जिसके लिए, चाहे ऑफिस जाने के लिए हो, और चाहे साधना करने के लिए हो, चाहे मंत्र जाप करने के लिए हो। और हमारे जीवन में यदि कुछ इस श्लोक में जो बताया गया है कि काशी में ये सब साधनाएं शैव साधना के माध्यम से, और शैव का मतलब है पूर्ण रूप से शिवमय होता हुआ, नमः शिवाय की ध्वनि करता हुआ, अपने आप में पूर्ण चैतन्य बनता हुआ, अपने आप में मंत्रमुग्ध बनता हुआ, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, कोई कुछ है ही नहीं संसार में। जब जाएंगे तब फिर उस संसार में उससे जुड़ेंगे मगर कुछ अजीब से जुड़ेंगे, अजीब तरीके से जुड़ेंगे, नवीन तरीके से जुड़ेंगे। उनको कुछ एहसास होगा कि कहीं से आया है ये व्यक्ति, गया तो कुछ और था, आया तो कुछ और है। यह कुछ और होने की क्रिया के लिए कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ उस शैव साधना के माध्यम से, उस औगढ़ साधना के माध्यम से, उस तंत्र साधना के माध्यम से, उस चैतन्य साधना के माध्यम से, जो किसी का अहित नहीं कर सके मगर अपने आप को बहुत ऊंचाई पर उठा सके। क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं कुल भौतिक देखी जाए तो 4-5 समस्याएं। बीमारी की समस्या है, मृत्यु की समस्या है, धन की समस्या है, और पारिवारिक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा की समस्या है, और धीरे धीरे बुढ़ापा होने की समस्या है। समस्या तो 4-5 तो है। और फिर हम शिवरात्रि के अवसर पर काशी में आए हैं, और जब आप जैसा समर्थ गुरु यहां हैं और हम जैसे समर्थ शिष्य आपके सामने हैं, दूर दूर से चल करके आपके सामने आए तो केवल यहां बाजार में घूमने के लिए नहीं आए तो केवल उसको हाथ जोड़ के भगवान नमः शिवाय करने से ही सब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए तो कुछ प्राप्त करने के लिए आए। और यदि आप दे सकें तो कुछ दे सकें तो ऐसा दें, अद्वितीय दें, हम भी एहसास कर सकें कि हमने कुछ प्राप्त किया। एक अंदर से रोशनी फूटी, एक चेहरे से प्रकाश झरने लगा, एक ऐसी आभा महसूस होने लगी, एक चेहरे में एक तेज और प्रकाश पुंज बिखरने लगा। ऐसा कहीं मंदिर में भटकने से तो नहीं हो सकता, ऐसा गंगा में 10 बार स्नान करने से भी नहीं हो सकता। स्नान करना भी जरूरी है, आए तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने भी जरूरी है, मगर वह तो चेतना अंदर पैदा होनी चाहिए। रोशनी तो अंदर पैदा होगी तो बाहर फूटेगी, चेहरे से फूटेगी। वह ऐसा कुछ हो जिसके लिए चाहे सारी रात जागना पड़े, चाहे दिन जागना पड़े, चाहे आप 36 घंटे साथ बैठाएं, हम इन 36 घंटों का बलिदान कर सकते हैं। ये मैं आपकी वाणी को अपने शब्दों से बोल रहा हूं, क्योंकि वह वेदना मेरे मन में है, वह एक आपके प्रति अटैचमेंट, एक प्यार, एक गहराई तक डूबने वाला एक भावना आपकी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं आवाज देता हूं और आप दौड़ करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि आपको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं पा रहा है कि इस युग में आपके द्वारा मंत्र साधना नहीं हो सकती। इस युग में आप 4 घंटे रोज माला लेकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि 10 बजे ऑफिस में जाना ही होगा, नौकरी पे जाना ही होगा, व्यापार पे जाना ही पड़ेगा। यहाँ द्वंद्व है, छल है,
छीना झपटी है, लूट खसोट है, मारपीट है, और उसके बीच में सांस लेना पड़ रहा है। दें तो आप ही कुछ दें। और इसीलिए श्लोक में बताया गया है कि भगवान शिव ही अपने आप में सही अर्थों में गुरु हैं। देवताओं ने कहा कि गुरु हैं तो केवल भगवान शिव हैं। देवताओं ने ऐसा क्यों कहा? देवता खुद समर्थ थे, तो देवताओं के जीवन में भी न्यूनताएं थी। भगवान शिव के जीवन में कोई न्यूनता नहीं है। वो अपने आप में एक ही व्यक्ति है जो सभी दृष्टियों से पूर्ण है। ओनली इंद्र हमेशा डरता है कि कहीं मेरा सिंहासन नहीं छूट जाए। एक मन में भय, एक संकोच उसके मन में है। अन्य देवताओं के मन में कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ भोग विलास है। सबके मन में कुछ न कुछ है, पर भगवान शिव अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसलिए कि उनके अंदर जो ज्योति है, ज्वालामुखी है, दावानल है, वो अपने आप में जलता रहता है। उस ज्वालामुखी को उठा के आपके सीने में डाल देना है, जिससे कि आप स्वयं अपने आप में पूर्ण दावानल बन सकें और दुनिया को दिखा सकें। और इस बार भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भर में कि 100 अगर शिविर लगते हैं तो मैं केवल 5 शिविरों में जाता हूं, बाकी 100 के 100 शिविरों में जाता था। अब 95 शिविरों में जाता ही नहीं हूं, 95 शिविरों में तो जाता ही नहीं हूं। धीरे धीरे ये रास्ता भी बंद कर दूंगा, मगर उससे पहले आपको अपने आप में उतना अद्वितीय बना करके फिर छोड़ूंगा। मझधार में आपको नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने आप में ऐसा कोई दम्भ नहीं भरता हूं कि मैं कोई अद्वितीय युग पुरुष हूं या कोई महान हूं, या ऐसा घमंड नहीं है। गर्व तो है, गर्व तो है कि यहां से उच्च कोटि के योगी यति सन्यासियों के संपर्क में रहा। यह गर्व है कि गंगा किनारे में साधना की है काशी में। ये गर्व है कि अपने आप में उन साधनाओं सिद्धियों को प्राप्त किया है जो अपने आप में अद्वितीय हैं, उन साधनाओं को प्राप्त किया, गर्व है। और ऐसे और भी कई सैकड़ों योगी यति सन्यासी हैं, मैं अकेला ही नहीं, मगर वे उस गुफाओं में बैठे हुए हैं जहां वो अकेले ही हैं। वो क्या काम के? मैं उनको पूछ रहा हूं कि आप गुफाओं में बैठ करके साधनाओं में आप हिमालय बन गए, आप सूर्य बन गए, वो हमारे क्या काम का? इन लोगों को फिर लाभ कैसे मिल पाएगा उन गुफा में बैठने से? उनके बीच में खड़ा होना पड़ेगा। आप सूर्य हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप विद्वान हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चैतन्य हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक सूर्य है, ये बड़ी बात नहीं है। इन सबके हृदय में इतना उच्च कोटि का ज्ञान और चेतना बन सके कि ये जो समस्याएं, दुख है, दरिद्र है, कष्ट है, पीड़ा है, निपट सके और अपने आप में पूर्ण शिव में बन करके एहसास कर सकें कि जीवन क्या है, आनंद क्या है, मस्ती क्या है, चेतना क्या है और पूर्णता क्या है। वह इस शिविर में ही प्राप्त हो सकती है और इस शिविर में ही प्राप्त होगी, ये भी मैं आपको गारंटी से विश्वास दिलाता हूं। मगर ये कार्य कुछ नवीन पद्धति से होगा, नए तरीके से होगा। जिस तरीके से आज तक आप करते आ रहे हैं उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट किया आप पर, इनको साधनाएं दूं, इनको मंत्र दूं, इनको ज्ञान दूं, और टेस्ट करने के बाद भी लगा कि अभाव फिर भी बना रहता है। कमी मुझ में नहीं थी, कमी आप में भी नहीं थी, कमी इस युग में है। युग बदल गया है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा समय था 60 साल पहले कि यहां पर ताले लगाते ही नहीं थे। योगी यति सन्यासी पग पग पर आपको मिल जाते थे। आजकल भिखमंगे और भिखारी तो आपको मिल सकते हैं, पर कोई उच्च कोटि का योगी यति सन्यासी को मिल जाए, ऐसा मुझे एहसास नहीं होता। एहसास इसलिए नहीं होता कि मैं सुबह पहले गंगा स्नान करने जाता था तो सैकड़ों उच्च कोटि के योगी सूर्य के समान दीप्यमान दिखाई देते थे, मिलता था। आजकल दिए बताए लगाए हुए हैं, पास में बैठे हैं, यहाँ 5 रुपये चढ़ा दो, यहाँ 2 रुपये चढ़ा दो, ऐसा होता है। वो क्या कर सकेंगे? ये बदल गया है, युग बदल गया है। अब युग बदल गया है तो फिर हमें मंत्र भी बदलने पड़ेंगे, चेतना भी बदलनी पड़ेगी। ये नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, पर कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा फिर इस बार।
कुछ ऐसा हो कि अपने आप में अद्वितीय हो, चाहे आप गृहस्थ की दृष्टि से तंत्रमय हो, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, गृहस्थ के लिए उपयोगी हो। हमारे पत्नी हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, भाई हैं, परिवार। मंत्र के माध्यम से तो मंत्र के माध्यम से हो, मगर करें आप। हम तो पात्र हैं, आप उसमें जो डालना चाहें डालिए, मगर पात्र को भर दीजिए। अब अधूरा मत रखिए पात्र को, जो कुछ चाहे आप चाहे करिए। और आज सुबह से बैठे बैठे चिंतन यही कर रहा था कि नेपाल से, बुरड से और बिहार से और सैकड़ों स्थानों से लोग आए हैं, और एक उम्मीद, एक आस, एक विश्वास लेकर के आए, एक चेतना लेके आए हैं कि इस बार उस घिसी पिटी लकीर से बंद करके वापस नहीं जाना है। मैं भी यही बैठे बैठे सोच रहा था कि शिष्यों को उसी ढंग से वापस नहीं लौटाना है। कोई आप नवीन पद्धति निकालिए, कोई तरीका निकालिए, किसी तरीके से आप जाने, ये आपका काम है, ये इनका दोष नहीं है। आपने बुलाया, ये आ गए, आप इनको आज्ञा देंगे कि तुम यहां से कूद जाओ, ये कूद जाएंगे, मगर आप उनके खाली पात्र को फिर आप भरिए, तब आप गुरु हैं, और तब आप एहसास कर पाएंगे कि ये मेरे शिष्य हैं। क्योंकि जब इनमें सूर्य प्रकाश पैदा होगा, तब मैं सही अर्थों में गुरु बन सकूंगा, तब सही अर्थों में आप शिष्य बन सकेंगे। ऐसा होना पड़ेगा। ये दर्द, ये एहसास, सुबह से यही चिंतन चल रहा था, यही विचार चल रहा था। इसके लिए दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको मैं साल 2 साल की तपस्या दूं, साधना दूं, मंत्र दूं और आप करें, तो ऐसा आपके द्वारा संभव नहीं है। अब किसी के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि समय इतना इजाजत नहीं देता, आपको आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि 2 साल तक माला फेर सके। तो फिर दूसरा रास्ता यह है कि आपके पास जो है, जब आप पूर्णता कह रहे हैं तो उस पूर्णता में पूर्णता मिला दें, तभी पूर्णता बनेगी। उस पूर्णता में से पूर्णता निकाल दें, तभी पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण का मतलब यही है, उसमें जितना निकाल दें तभी पूर्ण ही बने रहेगा। आप उसमें जितना डाल दें समुद्र में, उतना ही समुद्र बना रहेगा। हजार नदियां निकल जाए समुद्र में से तो ही समुद्र रहेगा, हजार नदियां आके मिल जाए तो ही समुद्र रहेगा। इसलिए आपके ज्ञान में से, तपस्या में निकल जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, वो सामने वाला अपने आप में हैराती हुई गंगा नदी बन जाएगी। वो ज्यादा लाखों लोगों का कल्याण कर सकेगी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति गंगा नदी बन सके और करोड़ों करोड़ लोगों का कल्याण कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। हमें प्रत्येक क्षण का उपयोग इसलिए करना पड़ेगा कि आज का दिन तो काफी कुछ व्यतीत हो गया, समय तो बीतेगा ही। अभी 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट और बीत जाएंगे, 3:30 बज जाएंगे, फिर 4 बज जाएंगे, फिर 4:30 बज जाएंगे, फिर 7 बज जाएंगे, फिर 8 बज जाएंगे, फिर कुछ खाना खा लेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर कल का दिन बाकी रहा, परसों फिर शिवरात्रि होगी, आप लोगों को मैंने तड़फ होगी, भागना होगा कि चलो दर्शन करके आ जाएं बाबा विश्वनाथ के, और वहां पुलिस वाले बीच में खड़े होंगे, और जाके आने में आपको कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। अगर दर्शन करने की भूख है, इच्छा है, तृप्ति है तो करना चाहिए। तो सुबह उठे, 5 बजे उठे, गंगा में स्नान किया, दर्शन करके कल ही स्नान करके आ गए। अगर इच्छा दर्शन करने की है तो होनी चाहिए, आप करें। मैं गया, स्नान किया, दर्शन कल रात को भी किए थे, जाकर के आज सुबह भी करके आ गया, कोई मुझे मना नहीं था। मगर उद्देश्य तो इसलिए तो नहीं आए, उद्देश्य तो कुछ और है। वह उद्देश्य दीक्षाओं के माध्यम से संभव हो सकता है। अपनी तपस्या देने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जो कुछ मेरे अंदर समुद्र है वह आप में पूरा उंडेल दूं, उसके लिए दीक्षा है, और वे दीक्षा विशेष दीक्षाएं कहलाती हैं। वे दीक्षाएं अपने आप में पूर्ण शिवत्व दीक्षाएं कहलाती हैं, कि वह अपने आप में पूर्ण तांत्रिक रूप से पूर्ण शिवत्व दीक्षा दे, जिसको विशेष दीक्षा कहते हैं, वह दें जिससे कि अपने आप में अद्वितीयता प्राप्त हो सके, हम एक बार में ही संपूर्ण हो जाएं। और वे दीक्षा कहलाती हैं ज्ञान दीक्षा या चैतन्य दीक्षा या गुरु दीक्षा। दीक्षाएं 2 तरीके की होंगी, या तो गुरु दीक्षा होगी जो मैं आपको दे रहा हूं या दूंगा, जिन्होंने इच्छा प्रकट की है, मगर ली है तो फिर वापस लेंगे। स्नान किया तो वापस स्नान करेंगे। एक बार स्नान कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी में स्नान करेंगे ही नहीं। एक बार कपड़े पहन लिए इसका मतलब ये नहीं वापस कपड़े पहनेंगे ही नहीं। और जहां मंत्र जाप की जरूरत होगी वह मंत्र जाप करेंगे, मगर आप उस तरीके से करवाइए जो तरीके अभी तक नहीं अपनाया आपने। कुछ नवीन तरीका निकालिए जहां तंत्र और मंत्र दोनों का समन्वय हो।
दोनों का एक सामंजस्य हो, दोनों के माध्यम से जहां पूर्णता प्राप्त होती है, आप जो कुछ करें करिए, मगर हमें कुछ बना के भेजिए। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे तो जीवन का कुछ अर्थ, कोई मकसद रहेगा नहीं, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं चाहता यही हूं कि चाहे दोनों विधियों को अपनाया जाए, चाहे 3 विधियों को अपनाया जाए। मैंने आपने कहा कि सैकड़ों विधियां हैं, अवगढ़ संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, तंत्र संप्रदाय है, योग्य संप्रदाय है। संप्रदाय तो सैकड़ों है। आप 4-5 संप्रदायों को मिला करके भी ऐसा कोई प्रयोग हो, ऐसा कोई मंत्र हो, ऐसी कोई साधना हो, ऐसी कोई दीक्षा हो, ऐसा हो जो आप करें, आप करके हमें दे दीजिए, मगर खाली हाथ मत लौटाइए। बहुत समय हो गया, बहुत लुका छुपी का खेल हो गया। अब ये अभी लुका छुपी का खेल चलेगा नहीं। ये आप नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। बोलना चाहिए आपको कि गुरुदेव हम इसलिए आए, बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपका सारा दर्द मेरे सीने में है, दफना हुआ है, जो निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। इसलिए इस प्रकार की साधना को महामृत्युंजय साधना कहते हैं। मृत्यु का मतलब है दुख। मृत्यु का मतलब कोई समाप्त नहीं होना। समाप्त होना तो अच्छा है, आए खत्म हो गए चले गए, अब अर्थी के आगे तो कोई खड़ा होगा नहीं, जो कुछ हो गया सब बीत गया, पत्नी अपनी जगह, बेटे अपनी जगह, हो गया सो हो गया। ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु ये है जो हम बार बार बीमारी से दुख पा रहे हैं। मृत्यु ये है जहां कर्ज हमारे ऊपर है। मृत्यु ये है जहां घर में जवान लड़की बैठी, शादी नहीं हो रही है। मृत्यु ये है जो हरदम भयग्रस्त हैं। मृत्यु ये है जो हम तिल तिल करके जलते जा रहे हैं। मृत्यु ये है जो हमें पूर्णता प्राप्त नहीं हो पा रही। मृत्यु ये है जो भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और मृत्यु ये है कि हमारे अंदर वह कलश स्थापन नहीं हो रहा, जिसको अमृत कलश कहा जाता है, तो भगवान शिव अंदर स्थापन नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वह दर्द है, वह दुख है, वह समस्या है, वह तकलीफ है, वह पूर्णता है। यह मृत्यु है। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना तो केवल भगवान शिव के चरणों में ही हो सकती है। करेंगे और उनको करना ही पड़ेगा। इसलिए कारण करना पड़ेगा कि महामृत्युंजय है और मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और फिर ये तो चैतन्य दिवस है। इस समय तो 24 घंटे भगवान शिव तो पूर्ण जागृत हैं, चैतन्य हैं। और कुछ तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, चेतना दी होगी कि मैं ऐसे शब्द आपके मुंह से निकालूं, आपके सामने प्रकट करूं। कुछ तो कहा होगा, कुछ तो चेतना हुई होगी। और ऐसी साधना को महामृत्युंजय साधना कहते हैं। मृत्यु नहीं, महामृत्यु। और भी आने वाले समय में कष्ट न हो ही नहीं हमें, जैसे खुल करके काम कर सकें, खुल करके अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ति कर सकें, खुल करके कायाकल्प कर सकें, खुल करके अपने आप में पूर्ण समृद्ध बन सकें, और खुल करके साधनाएं संपन्न कर सकें, भगवान के दर्शन कर सकें, चैतन्य में बन सकें। ये महामृत्युंजय साधना कहलाती है। और इसके साथ साथ गुरु दीक्षा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति, जब इतना अगर मैं कह रहा हूं तो फिर आपको भी मेरी आज्ञाएं पालन करनी पड़ेंगी। ये भी आपको बता देता। अगर आज्ञा दूंगा तो केवल अकेला आदमी मैं ही दूंगा, और दूसरा कोई आज्ञा नहीं दे सकेगा आपको। आप दूसरे की आज्ञा मान भी नहीं सकते, मानेंगे ही नहीं। सिर झुका तो एक जगह झुकेगा, 10 जगह झुकेगा ही नहीं। या तो भगवान के सामने झुकेगा या गुरु के सामने झुकेगा। झुकेगा आप काट लें, मगर दें हमें। और इसके लिए फिर प्रत्येक व्यक्ति को साधक बनना पड़ेगा। मूलचंद खत्री बनना नहीं पड़ेगा। हरिराम बनने से काम नहीं चलेगा, साधक बनना पड़ेगा। फिर आपको फिर प्रत्येक व्यक्ति को गुरु दीक्षा वापस देनी पड़ेगी, जिसको सांकरी दीक्षा कहा जाता है। गुरु दीक्षा आपने ली है, मैं जानता हूं, आपको मैंने गुरु शिष्य बनाया है, आप मेरे हैं। फिर सांकरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। और फिर आज के दिन क्यों? आज एकादशी है, और एकादशी से त्रयोदशी तक भगवान शिव प्रत्येक क्षण अपने आप में चैतन्यमय बनते हैं। और वह मूर्त करीब 3 बजे के आसपास आया। मैं 3 बजे आपके पास आया। मैं 11 बजे भी आ सकता बैठा था। मैं कौन सा फूलों की सजी हुई थाली में बैठ के आया हूं।
उन्होंने पूरे की थाली और पूरा हार वार सजा करके गाड़ी बने, मैं तो अपने पास गाड़ी रहने दे, मैं अपने लड़कों के पास जा रहा हूँ, मुझे लड़कों के पास जाना है, क्योंकि मुझे जो कुछ करना है उनको मैं गाड़ी में बैठ कर जाऊंगा और वो पैदल चल के आएंगे, ऐसा मुझे गाड़ी तुम्हारी अपने पास रखने दे। वो गाड़ी सजी हुई वहां पड़ी है, बगी जुती हुई पड़ी है, वो बैंड बाजा खेत में बैंड बैठा पू पू बजा रहा है बैठा हुआ, अभी भी खड़ा है कि गुरुदेव आप बैठे, मैं तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ वापिस, तुम तब तक पूंगी बजाते रहो अपनी, तुम्हारे तो तनख्वाह लेनी, तनख्वाह ले लेना तुम। लड़के वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे बग्गी में बैठने से मुझे मिलेगा क्या? कब तक मैं उनको बैठा रखूंगा? प्रत्येक क्षण मेरे लिए भारी हो रहा है, एक क्षण मुझे उनको कहना है, समझाना है, ज्ञान देना है, चेतना देनी। इसलिए महामृत्युंजय प्रयोग करूंगा तो आज रात्रि को करूंगा। रात का मतलब है 7-8 बजे के आसपास। मैं भी छोड़ूंगा आपको, क्योंकि सुबह बैठे बैठे थक गए होंगे, स्वाभाविक भी है। और प्रत्येक व्यक्ति को वापस सांकृत दीक्षा दूंगा, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। गुरु का मतलब है कि आप गण हैं और गुरु शिवमय है, शिव नहीं है। मैं ऐसा अहंकार कर नहीं रहा हूं, मैं शिव हूं, शिवमय हूं, हृदय में शिव स्थापन है। कितनी भी चिंताएं आती हैं तो मैं निश्चिंत रहता हूं, आएंगी पास में से निकल जाएंगी। सैकड़ों बार आलोचनाएं होती हैं, गालियां होती हैं, पास निकलती रहती है, मैं इस बात की परवाह करता ही नहीं है, न भगवान शिव परवाह करता। जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, वो अपनी धुन में मस्त है, मैं अपनी धुन में मस्त हूं। मगर अपने गणों के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, मैं अपने शिष्यों के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूं, एक एक शिष्य को तैयार करने के लिए कटिबद्ध हूं। इसको सामान्य दिनों में गुरु दीक्षा कहते हैं, इन 3 दिनों में सांकृत दीक्षा कहते हैं। 2 सामान्य दीक्षा के जैसी होती है, और विशेष दीक्षा कहलाती है पूर्णत्व दीक्षा। और पूर्णत्व दीक्षा का मतलब है कि हमारे अंदर का पात्र तैयार हो जाए, पूर्ण बन नहीं जाए। पूर्णत्व का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से पूर्ण बन गए, हमें लेने के लिए कुछ तैयार हो जाए, झोली फटी हुई नहीं हो, मैं डालूं और झोली में से निकलता रहे, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, उल्टा मुझे दुख होगा कि मैंने दिया ही क्यों। भिखमंगे को 5 रुपए देना ही बेकार है अपने आप में। इसलिए भगवान के मंदिर में 5 रुपए चढ़ाने बहुत अच्छे हैं। इसलिए पूर्णत्व का मतलब है मैं तैयार हूं, आप कल जो कुछ देना चाहें आप दें, एक बार दें, 12 घंटे बिठाएं, 20 घंटे बिठाएं, रात बिठाएं, पर बिठाएं, करें। और ये दीक्षा के माध्यम से संभव है। 3 बातें संभव हुई। एक तो साधक बनना संभव हुआ, तो आप साधक नहीं होंगे तो मदन लाल होंगे, कृष्ण लाल होंगे, हेमराज होंगे, प्रेमराज होंगे, नेमराज होंगे, बस साधक नहीं होंगे। फिर आप साधक नहीं होंगे तो फिर मैं आपका गुरु भी नहीं बन सकूंगा। फिर नेमनाथ जी क्या काम है ये पूछूंगा, ठीक ठाक है, ठीक है, आप कहते हैं मैं भी ठीक हूं, मैं कहते मैं भी ठीक, ये होगा। और दूसरा सांकृत दीक्षा लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति लेगा, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। और तीसरा विशेष दीक्षा कहलाती है, वह पूर्णत्व दीक्षा कहलाती है, जिससे कि हम अपने आप में पूर्ण व्यक्त होकर के, जिसका मतलब मेरे अंदर जो पूर्व जन्म के दोष हैं, श्राप हैं, पाप हैं, जिसकी वजह से जीवन में दुख पा रहा हूं, मैं एक बार में समाप्त कर दीजिए। पिछले जीवन का हो, इससे पिछले जीवन का हो, 7 जन्मों का हो, वो एक बार समाप्त कर दीजिए, तो मैं कल आपके सामने खड़ा हो सकूं, बैठ सकूं आपके सामने, और फिर आप मुझे वो दीजिए जो आप देना चाहते हैं, जिसकी हमारी इच्छा है, आकांक्षा है। और ये कार्य ऐसे दिनों में संभव हो सकता है जहां भगवान शिव त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं, जिनके त्रिशूल पर भगवान काशी टंगी हुई है, जहां अपने आप में औगड़दानी है, पल भर में प्रसन्न हो सकते हैं और सब कुछ लुटा सकते हैं। जो शमशान में बैठे हुए हैं तो भगवती लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई है पार्वती के रूप में। ऐसा नगर, ऐसी नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारामती चैव सप्यता मोक्षदायिका। उन मोक्षदायिकी पुरियों में एक काशी भी है। मोक्ष का मतलब है सब बंधनों से मुक्त हो जाना, सब समस्याओं से मुक्त हो जाना, सब समस्याओं से हट जाना। और हम भी इन समस्याओं से उलझे हुए बहुत दुख पा चुके हैं। अब हमसे ये सहा नहीं जाता है, अब दुख झेलने की क्षमता नहीं रही है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे मृत्यु नजदीक आती जा रही है। फिर क्या दिन होगा? और आपके सामने, आंखों के सामने अगर हमारी अर्थी निकल जाएगी
तो फिर आप गुरु क्या बने, हम शिष्य क्या बने, फिर मुझे भी धिक्कार है, फिर आपको भी धिक्कार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए शाम को प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जिसको महामृत्युंजय प्रयोग कहा गया है, और सांकर दीक्षा दूंगा प्रत्येक साधक को, जितने यहां बैठे हैं और साधक हैं। हरिराम, मदनलाल और भूमराज धूमराज के नाम से नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम राठौड़ हैं, ये मुझे ऐसा नहीं चलते। साधक नहीं, साधक। और फिर विशेष दीक्षा पूर्णत्व दीक्षा है, जहां हम कल आप जिस तरीके से रात को दें 12 बजे दीजिए तो हम तैयार बैठे, 1 बजे दीजिए हम तैयार बैठे। ऐसा क्षण हो कि भगवान सिर्फ स्वयं यहां सामने खड़े हो जाएं और हम दर्शन कर सकें। ऐसा क्षण उपस्थित कर दीजिए जहां हमें जीवन में आनंद आ सके, पूर्णता आ सके, चित्तता आ सके। फिर हमें बैरियर बीच में लकड़ी के टुकड़े बंधे हुए उसको लांघने की जरूरत नहीं पड़े, फिर पुलिस की गालियां नहीं खानी पड़े, तो उस भीड़ भाड़ धक्के में हम झुके घुसे हुए नहीं रहे। करवाइए तो आंख बंद करें, सामने विश्वनाथ बैठे हों, ऐसा कुछ दीजिए हमें। जब भी आंख बंद करें भगवान विश्वनाथ प्रत्यक्ष मुस्कुराते हुए लक्ष्मी के साथ में बैठे हुए हों, गणपति के साथ में बैठे हुए हों और कार्तिकेय के सामने बैठे हुए हों। कुछ ऐसा करें। और कुछ ऐसा करने के लिए मैं आपके सामने इस काशी में आया हूं। मैं आया था 4 साल पहले भी यहां पर शिविर लगाने के लिए, इस बार भी आया। आगे तो जैसे भगवान की इच्छा होगी। मगर ये दिन, तीनों दिन, आज एकादशी, कल द्वादशी और परसों शिवरात्रि त्रयोदशी, ये तीनों दिन अपने आप में, प्रत्येक क्षण अपने आप में जीवंत जागृत चैतन्य और पूर्णता प्राप्त किए हुए हैं। जिस कार्य में जो भी कार्य करें, इंतजार करते रहते हैं योगी यति सन्यासी कि ये ऐसे दिन प्राप्त हों, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति एक ही है, देवता है, भगवान शिव ही है। जहां हम स्वयं शिव में बन सकें, कोई निश्चिंतता प्राप्त हो सके, निर्भीकता प्राप्त हो सके, शेर की तरह घूम सके, कायाकल्प हो सके, वृद्धता बुढ़ापा हमारे सामने आ नहीं सके, मृत्यु तो लाखों मील दूर की बात है, ऐसा कुछ हो सके। मगर आपका पात्र हो और मैं डाल सकूं, आप साधक हो और मैं आपको दे सकूं, आप शिष्य हो और मैं गले से आपको लगा सकूं, आपके चरण मेरे, आपके आंखें मेरे चरणों के नीचे बिछी हुई हों और मैं आपको उठा करके आसमान तक ऊंचा उठा सकूं। सिर आपका इतना ऊंचा उठे कि आसमान को छू सके। तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप क्या हैं कि नहीं है, तभी तो मालूम पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा आप शिष्य हैं कि नहीं है। यहां दोनों तरह की इस बार बाजी लगी हुई है, आपकी तरफ से भी लगी हुई, मेरी तरफ से भी लगी हुई है। देख लेते हैं क्या होता है, हम तो तैयार हैं। और ये गारंटी है कि आप चाहे कितने ही जोर लगे, जीतूंगा मैं ही, क्योंकि मैं आपको पूर्णता देके ही भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, जीतना मुझे ही है, ये भी आपको बता देता हूं। मैं एक बार फिर आप सबको, यहाँ के आयोजकों को भी, यहाँ के पत्रकारों को भी, यहाँ के निवासियों को भी और यहाँ के कण कण को भी मैं प्रणाम करता हुआ और भगवान विश्वनाथ की आशीर्वाद को आपके ऊपर अमृत वर्षा करता हुआ ये साधना संपन्न आज रात को, कल दिन भर, कल रात को भी, परसों ऐसा प्रदान करूंगा। तब तक जब तक आप शिष्य हैं, जब तक आप साधक हैं। जब आपके मन में भ्रम आया, वहां आपके मेरे संबंध टूट गए। यह तार टूट गया तो फिर बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बीच में एक थोड़ा सा तार टूटने की जरूरत है। जहां आपके मन में भ्रम आया, वहां आपके मेरे बीच में कुछ संबंध नहीं रह पाएगा। मैंने कहा और आपने किया, बस एक इतनी क्षण की देर होनी चाहिए। संन्यास जीवन में था तब मैं, मेरा शिष्य बनना अपने आप में उन योगियों के लिए गौरव की बात होती थी। एक हिमालय में एक चर्चा का विषय बन जाता था कि निखिलेश्वरानंद ने एक शिष्य बनाया है, और लोग 2-2, 3-3 साल, 4 साल पीछे भटकते रहते थे कि आप हमें एक बार दीक्षा दे दें, एक बार शिष्य बना दें। और एक व्यक्ति 3 साल तक पीछे, जहां भी जाता, केदारनाथ जाता तो पीछे, अब तो बसें बन गई हैं तो पैदल जाते थे, बदना जाए तो पीछे, और 3 साल तक बराबर पीछे घूमता रहा।
वह मुझे देखता, मैं उनको देखता और मैं उनकी परीक्षा लेता। गुरु की परीक्षा लेने के तरीके कई तरीके होते हैं। वह क्लास में बैठ के परीक्षा नहीं लेते, चलते फिरते उठते बैठते आज्ञा देते हुए लेते हुए परीक्षा ली जाती। एक बार बद्रीनाथ के पास में एक गंधर्व पर्वत है और उसके पास नर नारायण पहाड़ है, पर्वत है। उस पहाड़ की चोटी पर हम बैठे हुए थे और 50-60 शिष्य और बैठे हुए थे और वह भी, उनका गुरुदेव 3 साल हो गए आपकी दीक्षा के लिए तरसते हुए। ऐसा क्षण आ गया है, शिवरात्रि नजदीक आ गई है, आज एकादशी आ गई है, अब 2 दिन बाद शिवरात्रि आ जाएगी। आप मुझे अब आप दीक्षा दें तो शायद मेरे जीवन का सौभाग्य, एक बार आप सिर्फ मुझे दीक्षा दे दें, बस। इसके अलावा मुझे आपसे कोई आकांक्षा नहीं है, न मोक्ष से आकांक्षाम न च विभव वांछा पिचन में न विज्ञान अपेक्षा शशि मुख सुखेच्छा न अतस्त्वा संज्ञा चे जन्य जन्म यात मुंबई मडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपता। मैं केवल गुरु गुरु शब्द जपते हुए मेरे प्राण निकल जाएं तभी चिंता नहीं, मगर एक बार मैं हिमालय की कण कण में गूंज सके कि मैं आपका शिष्य हूं, ये कहला सकूं, बस इतनी इच्छा है। और आप आज्ञा दें मैं करूं, परीक्षा लेनी तो परीक्षा लें, पर पूरी परीक्षा लें, मगर आप भटकाई मत, बहुत हो गया। मैं भी मजाक के मूड में था, हंसी के मूड में था कि मेरे मुंह से निकल गया, नीचे खाई और मैंने कहा कि अच्छा दीक्षा लेनी है तो मैं तैयार हूं। 3 साल हो गए, मैं तुम पहले पहाड़ के नीचे कूद जा, पहले फिर बाद में देख लूंगा। इधर मेरा कहना हुआ, आधा सेकंड नहीं हुआ, उधर दाम से कूदे। कूद गया और मैं अचंभे में हो गया। मैं कहा इतनी नीचे खाई गिरी, ये तो खत्म हो गया होगा, मुश्किल हो गया होगा। सब शिष्यों को दौड़ाया, योगियों को जो पास में बैठे थे 50-60, मैं तुम लेके आओ जहां से भी हो उसको। उसमें उसी साधना में रात दिन 24 घंटे लगा रहता था, जैसे बंदिया पैसे कमाने में लगा रहता है, जैसे आप नोट गिनने में लगे रहते हैं कि 332 रुपए। और गुरुदेव ने कहा क्या करें क्या नहीं करें। उस एक बनिया था, वो बनिया शिव जी के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के पीछे भीड़ और वो जेब में हाथ डाले हुए यूं करता है। उसने कर क्या रहे हो, तुम्हें घंटा हो गया, तुम मतलब जो कुछ करना 10 मिनट करना, चढ़ा खत्म कर। उसने चढ़ा पैसे बहुत है और 5 पैसे का सिक्का देख रहा हूँ, वो 5 सिक्का आवे तो मैं डालूं, बस। कोई 8 नहीं मिल रही, कोई 54 नहीं मिल रही है। आप ही हाथ डाले हुए बैठे हैं कि करें क्या करें कैसे करें, होगा कुछ नहीं, सिक्का डालने से काम नहीं चलेगा। करना है तो एक बार में कर लेना है। 5 रुपये नोट निकले, 5 पे चढ़ा देंगे, 2 रुपये नोट 2 रुपये चढ़ा देंगे और 5 पैसे के सिक्के को ढूंढते रहेंगे तो एक पीछे भीड़ धक्का लगेगा, फिर आप वापिस घर पहुंच जाएंगे। उसको लाए, जगह जगह से छिल गया था, झाड़ियों से पत्थरों से सारा शरीर लहूलुहान हो गया था, सांस थी। फिर उसको मस्त संजीवनी विद्या के माध्यम से जो शुक्राचार्य ने प्रणीत की थी, तो आकर मेरे साथ रहे नहीं, ज्यादा आए और गए, बस एक राहगीर की तरह बने। आपका मेरा संबंध ऐसा ही रहा कि आप एक रास्ते पे चलते हुए मिल गए, फिर आपके रास्ते से बदल गए, ऐसा कुछ हुआ। और मैंने उसको दीक्षा दी और आज हिमालय का सर्वश्रेष्ठतम वह योगी है जिसको लोग श्रद्धा के साथ में उसके पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, दर्शन के लिए तरसते हैं। वह शिष्य आज भी वहां है हिमालय में। इतना उच्च कोटि का योगी बन सका, इस बात का मुझे गर्व है। इस बात की बात प्रश्न उठा रहा था कि मैंने कहा और उसने किया, बस उससे मुझे लाभ नहीं हुआ, उसका शरीर लहूलुहान होने से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा, मगर उसके मन की एक इतनी तीव्रता थी कि बस ये कहे मैं कर दूं। फिर ये सोचना कि गणित नहीं करना, मेरे गणित करने का हिसाब नहीं है, समाप्त हो जाएंगे। और कौन से बाकी रहे, आज नहीं होंगे, 10 साल बाद हो जाएंगे, 5 साल बाद हो जाएंगे। सैकड़ों यहाँ पर, कल भी गंगा के घाट पर घूमने गया था तो यहाँ कोई घाट था, मुझे याद नहीं है, 10 घाट था, 10 चिताएं जल रही थी। मैंने ये क्या कि यहाँ पर चिताएं जलती ही रहती हैं हरदम, आदमी मरता ही रहता है, समाप्त होता ही रहता है। कब किस समय आदमी खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता, मगर कोई जगह ऐसी हो जहां मर नहीं सके, हम मृत्यु को परे धकेल सकें, वह साधना हो, वह ज्ञान हो, वह चेतना हो, और वह काशी में ही प्राप्त नहीं हो पाएगी तो कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। शिवरात्रि के अवसर पर प्राप्त नहीं हो सकी, कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। वह तो मेरे कहने की बात हो और आपको करने की बात हो, आपको मांगने की बात हो, मेरे देने की बात हो, दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए। और ये तालमेल है, आप में एक आज्ञा पालन करने की भावना है। मैंने यहाँ का आयोजकों में देखा है, आपने भी देखा है, 1000 बार देखा है। और मेरे मन में भी यही भावना आई कि मुझे आपको देना है तो फिर देना ही है। उस
कंजूस की तरह उस पोटली को दबाए हुए घूमते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। उसकी गुफा अच्छी थी केदारनाथ की, वहां बैठा हुआ था, साधना कर रहा था, उससे क्या फायदा मेरा होता? नहीं पत्नी होगी, नहीं पत्नी होगी, बेटे नहीं होंगे, नहीं होंगे, कौन से मतलब वहां प्रलय हो गया, महाकाल है। मैंने 5 बच्चे पैदा किए, आपने 10 8 बच्चे पैदा कर लिए, आप मुझसे ज्यादा ऊंचे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ये जीवन की आकांक्षा थी भी नहीं, ये जीवन की इच्छा थी भी। अगर ये होती तो मैं सन्यासी बनता ही नहीं, जंगल की खाक नहीं छानता, भटकता नहीं। वह तो एक समय की बात, एक सेज है, इसलिए मैं समय आपका ज्यादा नहीं ले रहा हूं। पहले मैं आपको दीक्षाएं दे रहा हूं, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं, और उसके बाद विशेष दीक्षा दूंगा, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। फिर मैं 7 बजे आऊंगा, फिर मैं महामृत्युंजय प्रयोग करवाऊंगा, फिर अगला प्रयोग समझाऊंगा कि रात्रि को क्या करना है, फिर आरती करूंगा, फिर आप जो कहेंगे वह करूंगा, और सारी रात आप जो कहेंगे अब 3 दिन वही करूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ करूंगा नहीं, मैं आज्ञा दूंगा, आप करते रहेंगे, बस खत्म। और कुछ बीच में कुछ है ही नहीं। तो आपकी बात अब नहीं मानूंगा मैं, बहुत हो चुका, आपकी बात मानते मानते दुखी हो गया हूं मैं तो खुद। हर बार आप आते हैं और वापस घिसट करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। आज से आपका गोत्र निखिल गोत्र है, क्योंकि आपके दरबार में बैठा हुआ हूं और ये मेरे शिष्य मेरे सामने बैठे हुए हैं। अभी अपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए, पूर्णता प्राप्त कर पाए, ऐसा मैं भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद आपको देता हुआ मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। संगीत अपने आप में एक ईश्वरीय वरदान है, जो संतप्त, दुखी और पीड़ित इस विश्व में एक क्षण भर के लिए ही सही सुख और आनंद का एक बहाव, एक प्रवाह पैदा करता है। हम एक बार बहुत जोर से तालियां बजा करके इन दोनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहता हूं यह संभव हो सकेगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, मगर होली के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम जोधपुर में होगा और जन्म शताब्दी के अवसर पर भोपाल में होगा। उस समय भी अगर ये समय निकाल सकें और वहां के लोगों को भी बनारस घराने का एक प्रवाह दे सकें तो हम सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता होगी, और मुझे विश्वास है कि ये मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। इसीलिए मैं इनको आशीर्वाद और कल्याण की कामना करता हूं। धन्यवाद। मुझे घटना याद आ रही है, इसके साथ में उनका नाम भी अमरनाथ मिश्रा था, शायद आप लोग जानते होंगे। ये आज से 40 साल पहले की बात है, और उन्होंने यहाँ एक विद्वत परिषद या विद्वानों की एक सभा हुई थी। संस्कृत के उच्च कोटि के विज्ञान और विद्वान थे, उनको उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो चारों वेद कंठस्थ थे, और संगीत और शास्त्र का मिला जुला एक स्वरूप था। उसमें उच्च कोटि के योगी भी थे और नृत्यकार भी थे, विद्वान भी थे और संगीतकार भी थे। और यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट संगीत के रहे हुए आगे जाकर वो सन्यासी बन गए। उनका नाम भी अमरनाथ मिश्रा था, और संगीत बाबा के नाम से फिर वो बड़े मशहूर हुए, यहाँ के लोग उनको जानते हैं। और ये मेरी आंखों देखी घटना है कि वे जिस समय मंच संभालते थे उनके शिष्य और वो, तो वे कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद उन्होंने गंधर्व साधना कर रखी थी और उनका मेरा परिचय 5-6 साल रहा। गंधर्व साधना किससे सीखी, कहां सीखी, मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, मगर उन्होंने गंधर्व साधना इस प्रकार कर रखी थी कि कुछ मिनटों के बाद वे हारमोनियम, तबला, संगीत छोड़ देते थे और 1 घंटे भर तक वे तबला, हारमोनियम अपने आप बजते रहते थे, सितार बजते रहते थे और नृत्य होता रहता था। ऐसी स्थिति थी इस बनारस घराने की। जैसा कि उन्होंने बताया कि काशी नगरी
विद्वानों की नगरी है, योगियों की नगरी है, संगीतकारों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है और साधनाओं की नगरी है। ऐसा ही उनमें एक गंधर्व स्थापन हो जो देवताओं के संगीत के अधिष्ठाता हैं और वापिस वह विद्या, वापिस वह साधना इन लोगों के माध्यम से पुनर्जीवित हो सके कि उन साजों पर, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे सितार हो, चाहे ढोलक हो, चाहे मृदंग हो या और कुछ हो, उंगलियां लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े और अपने आप में संगीत ध्वनि हो और नृत्यमय हो और आदमी बेसुध पागल सा हो जाए देखते हुए। ये विद्या एक वापस पुनर्जीवित हो और इनके माध्यम से ऐसी विद्या पुनर्जीवित हो सकती है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों की तरफ से आज के आयोजन के लिए इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनकी कल्याण कामना करता हूँ। आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ ये शहर बसा हुआ है, इस काशी के नीचे एक और काशी है, इस जमीन के नीचे एक और काशी है और उस काशी में योगी, यति, सन्यासी, उच्च कोटि के तपस्वी और साधक निरंतर विचरण करते रहते हैं, क्योंकि काशी के 7 तल हैं। एक तल पर हम बैठे हैं जो पृथ्वी तल है, इसके नीचे एक दूसरा तल है, उसके नीचे एक तीसरा तल है और 7 तलों तक तो कोई नहीं पहुंच पाया, मगर 3 तलों तक तो या 4 तलों तक तो लोग पहुंच पाए हैं। और दूसरे तल पर ही, दूसरे ऐसा ही स्थान पर जो जहां बैठे हैं, जहां पर काशी नगरी है, उसी के नीचे ठीक वैसी ही गंगा नदी और उच्च कोटि के योगी और सन्यासी निरंतर विचरण करते हुए, साधना करते हुए स्थित हैं। आपको सौभाग्य मिले और इन 3 दिनों में ही कोई ऐसा प्रयोग हो जाए कि आप इस नगरी के नीचे, इस काशी के नीचे जो दूसरी देवत्व नगरी है, काशी है, वहां के योगियों, यतियों के दर्शन कर सकें और जीवन को पवित्र और दिव्य बना सकें। ऐसा ही इन 3 दिनों में कुछ ऐसा हो जाए जो अपने आप में जीवन की यादगार बन जाए। ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। कल का दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है। भगवती पार्वती का दिवस है और परसों भगवान शिव का दिवस है और आज आपका और मेरा दिवस है। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। इसलिए आप महान विद्वान तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और बड़े उच्च कोटि के योगी, यति, सन्यासी भी हैं, मगर जयकार बोलने में बड़े कंजूस हैं। इसलिए श्रीवास्तव कहता हूँ 11 बार इनको हर हर महादेव बुलाए तो कुछ मालूम पड़े शिव जी को। आंख खोले बांग पिए हुए हैं तो 11 बार बुलाए बहुत जोर से, तब कुछ चेतना आएगा। और आप सभी अपने आप में पूर्ण समर्पित शिष्य हैं। आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कह चुका हूं कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन इस देश में एक नई सृष्टि का निर्माण हो सकेगा, एक नवीन चेतना पैदा हो सकेगी, एक नवीन प्रफुल्लता पैदा हो सकेगी और ये भारतवर्ष एहसास कर सकेगा कि साधना के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, श्रेष्ठता के क्षेत्र में आज भी संसार में अद्वितीय है। केवल उछल कूद करने से और नृत्य करने से, जो कि बाहर से आकर के, और डिस्को और डांस और कमर मटकाना और कूदे मटकाना, ये तो कोई भी हम में से खड़े होके थोड़ी सी भांग पी ले तो करने लग जाएंगे। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। एक गिलास भांग पिला दी तो उससे अच्छा डिस्को आप कर सकते हैं। कुछ पता ही नहीं, वरना धोती का पता पड़ेगा ना कुर्तों का पता पड़ेगा। ऐसा डिस्को संसार में देखा ही नहीं होगा कि ऐसा डिस्को आपको हो जाएगा। और आपको पिलानी है, एक दिन शिवरात्रि के दिन पिलाएंगे कि भगवान शिव में बन सकें और
साक्षात जैसे भगवान पैदा किया वैसे के वैसे खड़े होके हो जाए, ऐसा ही हो जाए। और उससे पहले ये जरूरी है कि हम अपने स्वरूप को विराट आकार दे सकें, विराटता दे सकें। यदि आपने ये एहसास कर लिया, ये दृढ़ निश्चय कर लिया, ये विचार कर लिया, ये चिंतन कर लिया, जैसा अभी मैंने बताया कि मैंने उस क्षणों को भी देखा है कि जहां नृत्य हो रहा है और सारे वाद्य यंत्र अपने आप में ही बज रहे हैं, उनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी देव ध्वनि, ऐसी संगीत ध्वनि मनुष्य नहीं बजा सकता, वह वही बजा सकता है जिसके अंदर देवत्व स्थापित होता है। क्योंकि नृत्य का प्रारंभ भगवान शिव से प्रारंभ हुआ है। आदि जनक भगवान शिव हैं जिन्होंने सबसे पहले तांडव नृत्य किया और उससे 14 वर्ण निकले, आई उण रीढ़ लके आंग ए आंग छाया बारट लण यम गण नम, और उनमें से 7 सुर निकले, सारे ग म प ध नि। उस भगवान शंकर को ही यदि हम आदिदेव हैं ही, उनको मान करके जो भी साधना करें, ये अवश्य है कि उनके बीच में एक गुरु होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। मगर ये तो क्षण बीतते जा रहे हैं। ऐसे कब क्षण आ पाएंगे कि जब आप अपने क्षेत्र में इतने अद्वितीय बने कि पूरा भारतवर्ष आपके नाम पर झूम उठे, एहसास कर सके, महसूस कर सके कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ज्ञान है, आपकी चेतना है। जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में आपके समान फिर दूसरा है ही नहीं। ऐसा आप बन सकें, उस दिन शायद मुझे सबसे बड़ा संतोष मिलेगा, उससे सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, उससे पूर्ण तृप्ति मिल पाएगी। मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम समझते नहीं हैं, ज्ञान और चेतना होते हुए भी एहसास नहीं कर पाते। न भगवान शिव को शिव समझ पाते हैं, न देवता को देवता समझ पाते हैं, न गुरु को गुरु समझ पाते हैं, न अपने आप को अपने आप में समझ पाते हैं। हम एक अजीब सी लय में बढ़ते जा रहे हैं और जब तक यह पकड़ नहीं होगी आप में, जब तक आप में ये चेतना नहीं हो पाएगी, आपने अभी संगीत में एक बात गहराई से सूक्ष्मता से नोट की होगी, तो उनको भी शायद इतना एहसास हो या नहीं हो, मगर उन्होंने नृत्य से पहले वाद्य यंत्रों को प्रणाम किया, उस हारमोनियम को भी, उस संगीत के दूसरे यंत्रों को भी जो बेजान हैं, इसलिए कि उनके आधार पर नृत्य प्रारंभ हो सके। उन्होंने पहचाना कि ये चीज है जिसके माध्यम से हमारे पैर उठ सकते हैं, और जो पैर 1 इंच उठ सकते हैं वो 1 फुट भी उठ सकते हैं, 10 फुट भी उठ सकते हैं, 1000 फुट भी उठ सकते हैं, और पूरे आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। वह एक छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर तब हो पाएगा जब आप इस चीज की गहराई के साथ समझ पाएंगे। जब आप गुरु को समझ पाएंगे तो गुरु ज्ञान दे सकेगा। जब आप अपने आप को एक तृष्णा, एक प्यास, एक ललक, एक तड़फ आप में पैदा होगी तो आप प्राप्त कर पाएंगे, सीख पाएंगे। जब तक वो तड़फ पैदा नहीं हो सकती तब तक आप में कोई ज्ञान, कोई चेतना पूर्णता के साथ नहीं आ सकती। गाना और साधना में बैठ जाना यह एक प्रवृत्ति है, मगर यह अपने आप में पूर्णता नहीं है, दिव्यता नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आप हैं तो फिर आप है, सूर्य है तो फिर सूर्य है, 2 सूर्य आकाश में हो ही नहीं सकते। आप जैसा फिर आप ही हो। और ऐसा अगर आज से 40 साल पहले हो सकता था तो आज भी हो सकता है। और यदि उस साधना को वापस रिपीट किया जाए तो ऐसा करके संगीत मंच पर दिखाया जा सकता है। यदि आपको दिखाऊंगा अवश्य कि आप देखें कि कितना देवी धुनी क्या होती है, वाद्य धुनी क्या होती है, एहसास कर सकते हैं। संगीत क्या होता है वह मैं आपको समझाऊंगा, वह चेतना दूंगा, वह बताऊंगा आपको। और आप कब बताऊंगा या आप कब बताएंगे? तब बताएंगे जब आप उसको समझने की क्षमता हो पाएगी। वह साधना तब
आप समझ पाएंगे जब साधना को ग्रास्पिंग करने की, पकड़ने की, अपने अंदर उतारने की आप में क्षमता प्राप्त हो पाएगी। मैं सुबह भी अपने प्रश्न में कहा था कि गुरु मिल जाए और आप रुक जाएं, गुरु आप देख लें और आपके हृदय गदगद नहीं हो जाएं, कंठ अवरुद्ध नहीं हो जाए, आंखों में सांसों की धार बहने नहीं लग जाए, आप लिपट नहीं जाएं, आप पागल नहीं हो जाएं, बेसुध नहीं हो जाएं, आप ललक करके एक दूसरे से मिल नहीं जाएं, तब से गुरु और शिष्य कुछ होता ही नहीं। श्रीवास्तव ने सुबह कहा कि आपके गुरु के बीच में तो हवा भी नहीं होनी चाहिए और आपके मेरे बीच में तो कई फुटों की दूरी है। ऐसे शिष्य ऐसे गुरु नहीं बन सकते। तो गुरु देना चाहे भी तो शिष्य कहां से प्राप्त कर पाएगा जहां बीच में सैकड़ों प्रकार के अवरुद्ध हैं, जहां 12 फुट की, 50 फुट की, 100 फुट की दूरी है। ये दूरी आपकी नासमझी की है, गुरु की कमी नहीं है। इसलिए कमी नहीं है मुझे अपने आप के बारे में ज्ञान है, मैं अपने आप को समझ सकता हूं कि मैं क्या हूं। मैंने सुबह भी कहा कि मैं कोई बहुत महापुरुष नहीं हूं, योगी नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं या कुछ भी नहीं हूं, मगर कुछ हूं, इस बात का तो मुझे एहसास है, इस बात का गर्व है, और इस गर्व को आप मेरे मिटा नहीं सकते, तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता। कभी ऐसे क्षण आए जब आपके पांव रुके नहीं, फिर आपकी आंखें भीगने से बचे नहीं, फिर आपके कंठ अवरुद्ध हो सके, गदगद हृदय हो सके, फिर आप पागल हो सके एक गुरु को देखते ही। जब आप इतनी तड़फ, इतनी प्यास, इतनी बेचैनी पैदा हो जाए कि एक क्षण भी उसके बिना रह नहीं सकें, जिस क्षण ऐसा हो जाएगा उस दिन सही अर्थों में आप साधक बन सकेंगे, उस दिन आप सही अर्थों में शिष्य बन सकेंगे। उससे पहले आप शिष्य नहीं बन सकते, केवल जिज्ञासु बन सकते हैं। क्योंकि ये साधना एक कला है, ये साधना अपने अंदर उतारने की विद्या है। इसलिए मंच पर इतने वर्षों से सीखने के बाद भी यदि कुछ प्राप्त नहीं हो पाता तो मैं समझता हूं मेरी तरफ से कोई न्यूनता नहीं है, मैं तो पूरी तरह से देता हूं। आप एक सामान्य व्यक्ति समझ करके कि एक धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति सामने बैठा है और एक सामान्य रूप से लेकर के चले जाते हैं जैसे कथा सुनते हुए। आपके अंदर के तार झंकृत होने चाहिए, आपके अंदर के प्राणों के स्पंदन होने चाहिए, आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। और तड़प के बिना और बेचैनी के बिना ये जीवन भी अपने आप में बेकार है। इस जीवन का फिर अर्थ भी क्या है? फिर जिंदा जिए, 100 साल जिए, 50 साल जिए, वो फायदा भी क्या हुआ? धूं करती लकड़ी जले और 25 साल जले, वो कोई फायदा नहीं है। एक बार भड़क करके जल जाए तो रोशनी पैदा होगी, चाहे एक क्षण के लिए भी होगी, मगर रोशनी अपने आप में काफी दूर तक फैलेगी। ये ऐसा तभी हो सकता है जब आपका सारा शरीर अपने आप में गुरुमय बन सके। एक एक छिद्र, एक एक प्राणस चेतना, एक एक भावना, और एहसास कर सके कि अगर हमें एक सिस्टमेटिक एक तरीके से कुछ दे रहे हैं तो उसका एक लय है, ताल है। एकदम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उसके एक तरीके से ही वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इन 3 दिनों में, इन 2 दिनों में मैं अपनी तरफ से तो वही उपाय करता जा रहा हूं और आप प्रयोग करते जा रहे हैं, कई वर्षों से करते जा रहे हैं, और शायद अगले जीवन में भी आप प्रयोग करते रहेंगे और उससे अगले जीवन में भी प्राप्त करते रहेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यह सिलसिला कब मिट पाएगा, कैसे मिट पाएगा, यह कब तड़फ आपकी पैदा होगी, कब बेचैनी पैदा होगी, कब उनको गुरु को देखते ही आप रह नहीं पाएंगे, कब आपकी आंखों में सांसों की धारा बहने लग जाएगी, कब आपके मस्तिष्क उनके चरणों से लिपट जाएंगे, कब अपने आप में आप बेचैन तड़फ से युक्त हो जाएंगे। ऐसा क्षण कब आएगा? और यदि ऐसा क्षण नहीं आया तो फिर आपके बीच में तो हजारों हजारों मील की दूरी है, आपके ज्ञान में और मेरे ज्ञान के बीच में। वह भावना, वह चिंतन, वह क्षण आ सके, क्योंकि जीवन का सबसे मधुर संगीत बेचैनी है, तड़फ है। इससे ऊंचा कोई संगीत नहीं है, उससे ऊंची कोई साधना नहीं है, उससे ऊंचा कोई मंत्र नहीं है। राधा ने कोई मंत्र सीखा नहीं था, पर एक एक क्षण वह बेचैन थी, तड़फ में थी। मीरा ने कोई मंत्र जाप नहीं किया था, पर एक क्षण भी महल से उतरते समय एक क्षण सोचा नहीं उसने। हम घर से बाहर निकलते समय 10,000 बार सोचते हैं, और महलों से नीचे उतर गई अपने आप में एक राजकुमारी।
उसने इस बात को नहीं सोचा कि मेरे ससुर राणा सांगा क्या करेंगे, कैसे कहेंगे, क्योंकि उसके हृदय में एक प्यास थी, प्रेम था, एक तड़प थी। और लोगों ने कहा, सांगा ने कहा कि तुम क्या कर रही है? उसने कहा कि सूली ऊपर सेज पिया की, अब जैसे मिलना होगा मिल जाएंगे, मगर ठेस सूली के ऊपर है और सूली के ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे। और तुम्हारे गुरु भी उतनी ऊंचाई पर हैं जहां पांव छिल सकते हैं, पांव में से खून बह सकता है, रुधिर हो सकते हैं, लहू-लुहान पैर हो सकते हैं, मगर उससे जो प्राप्त हो पाएगा, वह तड़फ जो पैदा हो सकेगी, वह बहुत कम लोगों में पैदा हो सकेगी। तब आपके अंदर एक एहसास हो सकेगा, तब आप सही अर्थों में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, शंकराचार्य, विवेकानंद और वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, त्रिकणाथ बन सकेंगे। एक सामान्य मनुष्य बनकर के जिंदा रहना, मर जाना कोई बहुत बड़ी अहम मान्यता नहीं है, कोई राष्ट्रीय घटना नहीं है कि आप पैदा हुए और आप मर गए, ये कोई राष्ट्रीय घटना नहीं है। पांव पसार के समाप्त हो जाएंगे। कभी एहसास किया कि क्यों गुरुदेव बहुत सभाओं में कम आ रहे हैं, क्यों मंच पर कम आ रहे हैं, और जिंदगी जी उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन देगा? फिर माइकल जैक्सन देगा आपको, फिर रंडियों के कोठे देंगे आपको, फिर इस प्रकार के लोग आएंगे जहां डिस्को देंगे, वो देंगे आपको। फिर एक बार फिर ये देश अंधकार में डूब जाएगा, फिर एक बार शराब के नशे में चूर हो जाएगा और आपको हाथ मिलने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए नहीं रहेगा कि जो कुछ मिलना चाहिए वह मिला नहीं, पर मिला नहीं तो अधूरी तड़फ, अधूरी प्यास, अधूरी बेचैनी जीवन को उस रखता आनंद नहीं दे सकती। और ये संबंध केवल गुरु और शिष्य के बीच में हो सकते हैं। और शिष्य शब्द का मतलब है चाहे शिष्य हो चाहे शिष्या हो, उसके उम्र का कोई संबंध नहीं होता। उसमें न लोक होता है, न को लाज होती है, न को शर्म होती है, न को या होती है। एक प्रेम है, दीवानगी है, एक अपने आप में एक जनून है। एक ऐसा जनून है कि जहां क्या है, कौन है, क्या देख रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रख पाता। यदि इतना ही पैदा हो जाए तो भी अपने आप में जीवन बहुत कुछ प्राप्त हो सकेगा। आप में ऐसी तड़फ पैदा हो, आप में ऐसा दर्द पैदा हो, बेचैनी पैदा हो, हर क्षण आपके हृदय में एक ऐसी चिंगारी पैदा हो कि मैं गुरु के बिना नहीं रह सकता, संभव नहीं है, मेरे पांव रुक नहीं सकते, मेरी आंखें उनको स्मरण करते ही आंसू से भीग जाती है, मेरे पांव थिरकने लग जाते हैं, मेरा शरीर बेचैन होने लग जाता है। यह एहसास एक शिष्य और गुरु के बीच में आवश्यक, जरूरी है। और जब यही एहसास हुआ तो भगवान शिव ने भी अपने आप में पूर्ण रूप से एक नृत्यमय बन गए। ये एहसास नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, सांप है कि खप्पर हाथ में है कि राख है कि भस्मी है, क्या है, इस बात को एहसास नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बैठ के कुछ कमाऊं और कुछ पैसे जोड़ करके फिर मर जाऊं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। और आज हजारों हजारों लोगों की एक आत्मा है, एक दिव्यता है, चेतना है, एक प्रफुल्लता है, एक विश्वनाथ है। हम इंद्र को तो याद करेंगे नहीं, करें शायद ही करते होंगे, उनके मंदिर हैं कि नहीं हमें मालूम भी नहीं। भगवान शिव के मंदिर तो जगह जगह पर हैं। क्यों हैं? इसलिए कि उनके हृदय में एक ऐसी तड़फ है थी, बेचैनी थी कि सती को अपने कंधे पर लेकर पूरे संसार में घूमते रहे, पूरे आर्यावर्त में घूमते रहे। एक जुड़ाव था। वह जीवन का आनंद है। उस आनंद को कभी आप अनुभव करें। जिसने दर्द एहसास ही नहीं किया वह जीवन जिया ही नहीं, सांस ली। जिसने हृदय में बेचैनी पाली नहीं, जिसके पांव थिरके नहीं, जिसके गले में बुरे शब्द अटक करके रहा नहीं, जिसकी आंखें नम हुई नहीं, वह जीवन भी अपने आप में जीवन कुछ नहीं है। वह तो एक ढोने के समान है जो ढोए जा रहे हैं आप, और ढोते रहेंगे। जो देश का चारों तरफ का वातावरण है वह आप देखते जा रहे हैं, उनसे हमें कोई लेन देन नहीं, वह एक अलग क्षेत्र है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम साधक हैं ही नहीं, तो एक अलग क्षेत्र है, यहां हम साधक हैं, यहां हम साधक हैं और अपनी तरफ से पूर्णता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए मैं दीक्षाओं के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, विशेष दीक्षाओं के माध्यम से वही कार्य करता आ रहा हूं कि कभी न कभी तो ये चिंगारी पैदा हो। अगर एक बार चिंगारी पैदा हो जाएगी तो आग की लपट अपने आप उठ जाएगी।
एक बार बेचैनी का दर्द पैदा हो जाए, एक बार हो जाए, बस खत्म हो जाए, तो फिर अपने आप में खुमारी में डूब जाएगा। एहसास होने लग जाएगा कि कुछ है, मेरे गुरु के बीच में कुछ संबंध है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं रह पा रहा हूं, इसका कुछ पता नहीं है। क्यों उनको याद करते ही गला रुक जाता है, कुछ मुझे पता नहीं है। ये पता है कि ये संसार अपने आप में उनको याद करने के बाद में सब बेकार सा लगता है। चलते हैं, जीवन तो चलता रहता है, चलेगा भी, पत्नी भी होगी, पुत्र भी होंगे, बंधु बांधव भी होंगे, धन भी होगा और फूलों की मालाएं भी होगी, सब कुछ होगा, मगर अंदर रस नहीं है, प्राण चेतना नहीं है, लिपटने की क्रिया नहीं है, झूमने की क्रिया नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि आप भोजन करने के बाद में तो मल ही त्याग करेंगे, चाहे हलवा खा लें चाहे रोटी खा लें, वो मल ही बनता है। उस शरीर में अपने आप में क्या विशेषता हो गई कि हलवा खाने के बाद ही मल बनता है, रोटी खाने के बाद ही मल बनता है, गेहूं की रोटी खाएं तभी मल बनता है। उस शरीर की क्या विशेषता है कि जहां डॉक्टर लोग खोदते जा रहे हैं, उसमें से 1000 तरह की बीमारियां निकलती जा रही है। वो शरीर क्या है? कभी यहां से खोदेंगे, कभी यहां से इंजेक्शन लगाएंगे, कभी यहां चीर फाड़ करेंगे, कभी पेट चीरेंगे, कभी हाथ चीरेंगे, और उसके बाद भी ये कहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहां तकलीफ क्या है। उनको कुछ एहसास नहीं होता है। विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य में आनंद दे ही नहीं सकता, पूर्णता नहीं दे सकता, उनके बस की बात है ही नहीं। शरीर को 1000 जगह से खोदने के बाद उनको मिला कुछ नहीं। हजारों जगह ऑपरेशन किए गए, उनको सैकड़ों लोगों ने ऑपरेशन करवाया, हार्ट के ऑपरेशन अलग करवाए, पेट के ऑपरेशन करवाए, अपेंडिक्स के ऑपरेशन करवाए, और शरीर को साथ तोड़ फोड़ करके समाप्त कर दिया। उसके बाद भी विज्ञान को कुछ नहीं मिल पाया, मिल भी नहीं सकता। वह मिल सकता है केवल साधनाओं के माध्यम से, क्योंकि मैंने विज्ञान को भी पढ़ा है, ज्ञान को भी पढ़ा है, दोनों को देखा है। मैं संन्यास को भी देखा है और मैंने गृहस्थ को भी देखा है, दोनों को देखा है। मैंने उच्च कोटि के संगीत को भी सुना है और घटिया स्तर के संगीत को भी सुना है, और दोनों बार तालियां बजाई। मगर अगर संगीतकार हैं तो फिर अद्वितीय बने, शिष्य बने तो फिर आप अद्वितीय बने, साधना करें तो फिर अद्वितीय साधना करें। कुछ ऐसा करें जो आपका नाम सार्थक बन सके। आपके मरने के बाद फिर जीवन का कोई अर्थ, कोई मूल्य, कोई वैल्यू, कोई विशेषता है ही नहीं। मगर ये इस मृत्यु के भय को हम कब समाप्त कर पाएंगे? और मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। आपने पिस्तौल बनाया तो उन्हें राइफल बना दी, उन्हें राइफल बनाई तो उन्हें बम बना दिया, उन्हें बम बनाया तो आपने मिसाइल बना दी। भय कहां मिटा? निर्भय कहां बने? और ये भय तो दिनों दिन आपके संतान को इससे 10,000 गुना ज्यादा होगा कि बाजार जाते समय 10 बाजार सोचना पड़ेगा आने वाले समय में आप उनको क्या दे के जाएंगे, क्योंकि विज्ञान दे नहीं पा रहा है कुछ। ये आप सब देख रहे हैं। आज दिन भर जो मैंने तो यहां पर लोगों ने मुझे बताया कि इसके पास 25 अंगरक्षक लेके साथ चलता है, ये 20 लेके चलता है। ये कैसा जीवन जो सुचिंता से घूम ही नहीं सके, निर्भयता से गंगा स्नान नहीं कर सके, निर्भयता से हर हर महादेव नहीं बोल सके, ये भय युक्त जीवन क्या काम का है? और ये भय मुक्त जीवन, निर्भय जीवन केवल काल पुरुष साधना के माध्यम से आ सकता है। इसलिए आज मैं महामृत्युंजय प्रयोग करवा रहा हूं, तो कल मैं उस प्रयोग को भी करवाऊंगा जो यहां की नगरी का एक रक्षक काल भैरव हैं। भगवान विश्वनाथ के दर्शन तब तक अधूरे कहे जाते हैं जब तक काल भैरव के दर्शन पूर्णता से नहीं किए जाते। ऐसा क्यों कहा गया कि काल पुरुष के दर्शन, काल भैरव के दर्शन होने ही चाहिए? जब तक वो नहीं होगा तब तक आदमी निर्भय नहीं बन सकता, और दर्शन से आप निर्भय नहीं बन सकते। वह तो अपने आप में समाहित होने की क्रिया होनी चाहिए। हम हाथ जोड़ दें काल भैरव को, बस उससे तो क्या हो पाएगा? मैं आपको खुदा कहूंगा, आप मुझे अल्लाह कह दें, बस खत्म। वह जीवन नहीं है। कुछ ऐसा हो कि निर्द्वंद निश्चिंत भाव से वापस बढ़ सकें। कौन बढ़ेगा?
मेरे शिष्य बढ़ सकेंगे जो आप मेरे सामने बैठे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बढ़ सकेगा। दूसरों में हिम्मत क्षमता नहीं है। और जब आप बढ़ सकेंगे तो आगे देश भी, आगे का समाज भी बढ़ सकेगा। बाकी मुझे, मेरे शब्द तो गुंजित रहेंगे कि आने वाला समय अपने आप में एक बेचैनी भरा, दुख भरा, दर्द भरा, कष्ट भरा, भय युक्त, चिंता युक्त सा है, जहां आनंद नहीं है, जहां मस्ती नहीं है। आपने खुद 10 साल पहले का जीवन, आज का जीवन आपको देख लें, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। मैं नेहरू जी के टाइम को देखा है, जहां कोई अंगरक्षक था ही नहीं। आनंद के साथ गांधी जी को देखा है, बिल्कुल बिना अंगरक्षक के चलते थे। कुल 40 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। और आज एक एमएलए भी है तो 10 अंगरक्षक साथ में लिए हुए, राइफल लिए हुए चलते हैं तो बाहर निकल पाता है। एक 40 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। ये एक भय युक्त समाज बन गया है, जो भय मुक्त था। और इसको वापस कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? और वह तब हो सकता है जब हम उस साधनाओं को करें जो हमारे पूर्वजों ने दी है। यह एक छोटी साधना नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी उग्र और प्रचंड साधना है, जो अंदर का सब कुछ, कई कई जन्मों के जो पाप, कई कई जन्मों के जो श्राप हैं, कई कई जन्मों के जो हमारे न्यूनता हैं, कमियां हैं, जो हमने गालियां बोली होंगी, जो हमने झूठ बोला होगा, जो मक्कारी की होगी, छल किया होगा इस जीवन में, उससे पहले जीवन में, उसको भस्म कौन कर पाएगा? और वो समाप्त नहीं होगा तब तक हम स्वच्छ कैसे बन सकेंगे? वो काल भैरव के माध्यम से बन सकते हैं, और कोई साधना है ही नहीं। निर्मल बन सकेंगे तभी तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकेगा। अंत उनको काशी नगरी का दंड नायक क्यों कहते? काल भैरव को। ऐसा क्यों कहते? विश्वनाथ के दर्शन करें तो काल भैरव के दर्शन करने अनिवार्य हैं। उसके बिना जीवन निर्द्वंद नहीं बन सकता। तो भगवान शिव के दर्शन करने से निर्द्वंद नहीं बन सकता। काल भैरव को बीच में क्यों लाए वो? इसलिए कि इसके पहले का जीवन भी हमारा इतना ही अधूरा था, उससे पहले का जीवन भी इतना ही अधूरा था। वह जीवन अधूरा कौन कैसे मिटेगा? और समय तो बीतता जा रहा है। वह केवल हम पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में लिपटने से हो सकता है। आपने अभी गुरु शिष्य का मधुरता देखी नहीं, प्रेम देखा नहीं, एहसास नहीं किया। आपने प्रेम किया ही नहीं, आपने नकली प्रेम किया। आपके कभी तड़फ पैदा हुई नहीं, आपके हृदय में जज्बात नहीं पैदा हो सके, नहीं हो सकेंगे। तो कालिक भरी दीवारों पर सफेदी नहीं पैदा की जा सकती। और मैं वही प्रयत्न करता जा रहा हूं, उसी के लिए आपको बार बार बुला रहा हूं। शायद चिंगारी पैदा हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि चिंगारी पैदा होगी ही होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा ही। जब जीवन के हर क्षेत्र में मैं पूर्णता के साथ सफल रहा हूं, चाहे वह साधना का हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे योग का हो, चाहे दर्शन का हो, चाहे मीमांसा का हो, अगर उन सब में मैं अपने आप में पूर्णता प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है, तो इस बार भी, इस परीक्षा में भी पूर्णता और सफलता प्राप्त करूंगा कि आपको चिंगारी नहीं, सूर्य समान बना करके ही छोड़ूंगा, हर हालत में बना कर छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। कमी आती है तो आपका हृदय का एक भय मुक्त जीवन नहीं बन पाता कि गुरु जा रहे हैं और एकदम से दौड़ के लिपट जाए, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने गुरु को समझा ही नहीं। मैं कह रहा हूं, आप अपने आप को ही नहीं समझा तो गुरु को तो कहां से समझेंगे आप? भगवान शिव को समझने के लिए तो बहुत समय लगेगा। फिर भी इन 3 दिनों में मैं इस महामृत्युंजय प्रयोग को भी, और कल सुबह काल भैरव प्रयोग को भी, और आज तक काल भैरव प्रयोग करवाया नहीं, पिछली बार भी नहीं करवाया, क्योंकि 52 भैरव, 1-2 नहीं, ये काल भैरव है, रूरू भैरव है, चैतन्य भैरव है। उसको शरीर में समाहित कर देना, तो या तो अंदर
दोष रहेगा, श्राप रहेगा, पूर्व जीवन के पाप रहेंगे, या फिर अंदर भैरव स्थापन होंगे। और भैरव का मतलब है सब कुछ स्वच्छ कर देना, गंदगी को निकाल करके साफ कर देना, अपने आप निर्मल बना देना, जहां सबको देने की क्षमता पैदा हो सके। और जब मैं दूंगा तो फिर दोपहर को दे पाऊंगा, शाम को दे पाऊंगा, परसों सुबह दे पाऊंगा और परसों शाम को दे पाऊंगा। क्योंकि मैंने सुबह भी प्रवचन में यही बात कही थी कि मैं इस बार देने के लिए आया ही हूं, हर बार आता हूं। इस बार भी ऐसा करता हूं कि आपको इस बार के लिए सन्नद्ध करना जरूरी है। स्टेज पर खड़ा होकर नाचने के लिए कटिबद्ध करना जरूरी है, आपके पाँव में थिरकन देना जरूरी है, आपके हृदय में बेचैनी पैदा करनी जरूरी है, आपके अंदर पूरा पूरा कालपुरुष उतारना जरूरी है। और जब वही उतर गया तो फिर यमराज कहां से आएगा, फिर गोलियां कहां, कौन से कारखाने बनेगी जो आपके सीने को छल नहीं कर सके, फिर भय कहां से आ पाएगा, फिर कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती, फिर निर्भीकता से विचरण कर सकते हैं, फिर मृत्यु हमारे पास फटक नहीं सकती, फिर जीवन का एक आनंद पैदा हो सकेगा, क्योंकि हम काल को पकड़ सकेंगे। और यह विशेष दीक्षाओं के माध्यम से ही संभव है। रास्ता यही है, आज भी, आज से 500 साल बाद भी, और आज से 2000 साल पहले भी रास्ता यही था। वशिष्ठ ने भी अपनी पत्नी को दीक्षा ही दी थी। अरुण ने कहा कि मैं ब्रह्म को जानना चाहती हूं और मैं आपकी पत्नी हूं और 50 साल आपके साथ सेवा की है एक पति के रूप में, उनका पति के रूप में सेवा की है, तूने मुझे गुरु नहीं माना। आज गुरु नहीं माना तो मैं आपको दीक्षा दे ही नहीं सकता, तुम पहले शिष्य बनना पड़ेगा तुम्हें, और तुम शिष्य बनोगी तो मैं आपके अंदर वह ज्ञान, वह चेतना, वह काल पुरुष स्थापित कर सकूंगा, जहां आपका हृदय पूर्णता के साथ में मेरे साथ जुड़ सकेगा, गुरु शिष्य के रूप में, पति पत्नी के रूप में नहीं। तो ये दीक्षा तो आज से 25,000 50,000 साल पहले भी थी, कोई नया ही कोई उपक्रम नहीं है ये। सुबह मैंने बताया कि समुद्र में 1000 नदियां मिल जाएं तो समुद्र पूर्ण होता है, और 1000 नदियां निकल जाएं तब भी समुद्र पूर्ण नहीं होता है। समुद्र पूर्ण है तो पूर्ण ही रहेगा। नदियां सूख सकती हैं, गंगा सूख सकती है, यमुना सूख सकती है, सरस्वती सूख सकती है, और बाकी नदियां सूख सकती हैं, नदी का पानी कम हो सकता है, पर समुद्र का पानी कम नहीं हो पाएगा, और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं कर पाएगा। जिस क्षण समुद्र मर्यादा का उल्लंघन किया उस दिन मद्रास डूब जाएगा, बम्बई डूब जाएगा, एक क्षण लगेगा उसमें, थोड़ा सा 20 फुट आगे बढ़ जाए बस, समुद्र इतना ही करना है उसको। इसलिए एक एक क्षण को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि उतनी तपश्चर्या का वेग आपके पास प्राप्त होना चाहिए, और उतना वेग तब पैदा हो सकेगा जब 1000 वाट के एकदम से रोशनी आपके अंदर उतार जा सके। वह दीक्षाओं के माध्यम से संभव हो पाएगी, विशेष दीक्षाओं के माध्यम से संभव हो पाएगी। होना चाहिए देने वाला व्यक्तित्व, वह कठिन। लेने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, आज से 10 साल बाद भी। देने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, और वह अगर नहीं होगा तो आप खुद देख लें कि 40 साल बाद, 30 साल के अंतराल में देश का क्या भविष्य बना, हम कहां थे, कहां खड़े हो गए हैं, और 30 साल बाद कहां खड़े होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां कहां खड़ी हो पाएंगी, किस भावभूमि पर खड़ी हो पाएंगी, कौन से गुरु उनके सामने खड़े हो पाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आपके पास समय है, वक्त है, आपके पास समर्थ गुरु है और आप समर्थ शिष्य हैं। आपके और मेरे बीच में एक संबंध है, प्राणों का संबंध है, तड़फ का संबंध है, बेचैनी का संबंध है, रुकने का संबंध नहीं है, और रुकने के लिए अब जगह भी नहीं है। अब धीरे धीरे चलने की अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अब तो एक वेग के साथ बहने की जरूरत है। अगर बीच में पेड़ टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, पत्थर आएंगे तो टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मगर एकदम पूरे वेग के साथ बहना ही पड़ेगा। घर अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है, पति अपनी जगह है, बंधु बांधव सब कुछ है, अपनी जगह पर हैं, हम उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं। मगर हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं ये हम नहीं सोच पा रहे। और अगर वह नहीं है तो पांव पसार के मर जाना में कोई बहुत बहादुरी नहीं है। कोई राष्ट्र आपके सामने झंडे नहीं झुका देगा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या घटना नहीं घटित हो जाएगी। पैदा हुए तभी कोई घटना घटी नहीं थी, कोई राष्ट्रीय इवेंट नहीं, नेशनल इवेंट नहीं बन पाया था, मगर बन सकता है, एहसास कर सकता है। एहसास तब कर सकता है जब आपके अंदर 1000 सूर्य स्थापित हो सके,
खैरियत तो मैं कल काल भैरव प्रयोग के बाद ही उन विशेष दीक्षाओं के माध्यम से, और विशेष दीक्षाओं का मतलब है आपके मन की इच्छा और वह दीक्षा आपको प्राप्त हो, उसको विशेष दीक्षा कहते हैं। आपके मन की इच्छा हो, आप चाहे कि ये हो और वही हो, मेरे अंदर अजात सूर्य पैदा हो और वही हो जाए, मेरे अंदर तड़फ पैदा हो और हो जाए, मैं गुरु से एकाकार हूं और वह हो जाए, ये हो जाए, इसको विशेष दीक्षा कहते हैं। ये सामान्य शब्द नहीं है, ये सामान्य ध्वनि नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर आपका जीवन भी नहीं है, तो फिर आपको गुरु की जरूरत है ही नहीं, तब आपको फिर नौकरी की जरूरत है, तब आपको एक चांदी की चंद ठीकरों की जरूरत है, थोड़े पैसों की जरूरत है, तब आपको लालसा, धोखा, विश्वासघात, देने और लेने की जरूरत है। ये जीवन कोई काम का भी नहीं है, ये मस्ती भरा जीवन नहीं है, खुमारी भरा जीवन नहीं है, ये मैलों से उतरने वाला जीवन नहीं है, ये सब कुछ छोड़ करके फकीर वेश धारण करने वाला जीवन नहीं है। और अगर ऐसा जीवन नहीं है तो उस आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वो आनंद प्राप्त नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी तो प्राप्त कर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि 40 साल 50 साल पहले सन्यासियों गंगा के किनारे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां 2000 4000 5000 सन्यासी उच्च कोटि के मिले नहीं, ऐसा संभव ही नहीं था। केवल 50-60 साल में क्या डिफरेंस आ गया, इसलिए कि हमने उनकी कदर की नहीं और वे जाके जंगलों में जाके रह गए, मजबूर हमने उनको कर दिया, क्योंकि हमने गुरु को पहचाना नहीं, एहसास नहीं किया, हमने उनके चरणों में मंदिर देखा नहीं। भगवान शिव के दर्शन उनके चरणों में भी हो सकते थे, ब्रह्मा के दर्शन हो सकते, विष्णु के दर्शन हो सकते, इंद्र के दर्शन थे, देवताओं के दर्शन हो सकते थे, मगर आपने कभी ऐसा किया इसलिए नहीं कि आंसुओं से उनके पांवों को धोया ही नहीं, पानी से धोया, क्यों पैदा नहीं हुए, आंसू पैदा कर नहीं सके, आपकी आंखें भीग नहीं सकी, आपसे से बन नहीं सके, कमी आप में रही, उनके चरण तो थे ही। शिष्य मैं भी रहा हूं, आप कोई अकेले नहीं रहे, उस दर्द उस महसूस मैंने भी किया है, एहसास और उसकी बेचैनी को एहसास किया है, और आज भी उस एहसास को पाले जा रहा हूं। ऐसा बेचैनी, ऐसी चीज वह सबको देने के लिए तैयार है, और आपके पांव छिटक रहे, रुक रहे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इनको दूं, कल क्या दूंगा मैं इनको, मैं परसों दूंगा क्या, इनके पांव जहां है वहीं रुके हुए हैं। यूजलेस चीखना चिल्लाना है, बड़बड़ाना बेकार है, ये जैसे हैं वैसे ही रह पाएंगे, और एक मन में वेदना तड़प फिर रह जाती है, फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे समझाऊं, कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे। फिर मैंने विश्वास खोया नहीं है, इसलिए कल गृहस्थ जीवन में कहा है कि मृत्योर भयाम मानव देह देहम कालोवताम भैरव नित्य रूपम न दीयते मरणमते म्रियते कदापि गुरोर वदाम वचनम च मिथ्यम। ये शास्त्र ने कहा है कि जो मृत्यु की ओर बढ़े हुए हैं, बढ़ने वाले हैं, उनको काल भैरव की दीक्षा नहीं ली जा सकती, प्रयोग नहीं करवाए जा सकते, नहीं करवाना चाहिए, कि बढ़ रहे हैं मृत्यु की ओर और तुम काल भैरव को हृदय में स्थापन कर रहे हो। ऐसे जीव जो तड़फ रहे हैं बेचैनी में, जैसे कि एक नदी में मेढक और मछलियां तड़फ रही हो, फड़फड़ा रही हो, उनको ऐसा काल भैरव साधना प्रयोग कैसे करवाएंगे आप? इसे गुरु को नहीं देना चाहिए, और मैं कह रहा हूं देना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं क्यों देना चाहिए, आप में कमी है ही नहीं, कुछ दूंगा और आपके 100% दूंगा, कोई रोक नहीं सकता। जो कहा कह दिया लोगों ने। हमारा देश भगवान के भरोसे जिंदा है, भगवान सब ठीक करेंगे और आपका भी ठीक करेंगे। कोशिश करें या नहीं करें, भगवान सब ठीक कर देंगे। लड़की शादी होनी है, भगवान सब शादी कर देंगे।
बस ज्ञान आना है, भगवान अपने आप दे देंगे। भगवान आए नहीं आए, मृत्यु तो जरूर आ जाएगी, कुछ समय बाद तो जरूर आ जाएगी, मगर आवे ही नहीं। उसके लिए हम काशी में इकट्ठे हुए, एकत्र हुए हैं, कई वर्षों बाद, काफी समय बाद। और जबरदस्ती यहाँ साधना है, शिविर लगवाया, जबरदस्ती लगवाया है। यहाँ लगवाने की जरूरत नहीं थी, ओंकारेश्वर की जगह थी, वहां लगाना था, वहां तैयारी हो चुकी थी, वहां पैसे भरे जा चुके थे टेंट के और स्थान के। यहाँ पर तो जबरदस्ती टेलीफोन करके मैंने कहा कि नहीं, काशी में ही शिविर लगाना है। ये फोर्स इन आयोजकों को मैंने कहा, उसके पीछे कोई अर्थ था, कोई तर्क था कि इस बार मुझे उनको को देना ही है, और वह काशी नगरी में ही दी जा सकती है। काल भैरव प्रयोग यहीं करवाया जा सकता है, यहीं पर भगवान शिव को पूरे शरीर में अंदर स्थापन किया जा सकता है। वह भी करूंगा, बताऊंगा कि यह शरीर अपने आप में अत्यंत आकाश को छू सके और जमीन में गट सके, उस जगह जा सके जहां काशी नगरी के नीचे काशी नगरी है, वहां जाके उन योगियों, व्यक्तियों, सन्यासियों को देख सके, एहसास कर सके। वह प्रयोग भी करवाऊंगा यदि आप में क्षमता होगी, और क्षमता का मतलब आपके मेरे संबंध इतने प्रगाढ़ हो सके जो मैंने कहा। रोकेंगे आपको मेरे पास आने के लिए, कई रोकेंगे, कई बाधाएं आएंगी, इससे 1000 गुनी बाधाएं आए। बाधाएं हैं इसलिए कि आए, और आप हैं इसलिए कि वह कार्य करें जो आप चाहते हैं। उन बाधाओं से घबराने से कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं आपको पहले प्रयोग संपन्न करवा देता हूं, महामृत्युंजय प्रयोग, इसलिए कि आप जहां बैठे वहीं प्रयोग कर लें। फिर मैं दीक्षा दूंगा, उसके बाद विशेष दीक्षा दूंगा, उसके बाद सांकरी दीक्षा। आपने अर्थ समझा नहीं सांकरी दीक्षा का, कि यह कितनी उच्च कोटि की दीक्षा है। इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, आप नहीं समझें, इस बात को तो मुझे विश्वास था कि आप नहीं समझेंगे। यह कोई अनहोनी घटना नहीं है, जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये अंदर सब लावा कैसे फूट गया, ये समझ कैसे गए इतने जल्दी। उस दिन आश्चर्यचकित होऊंगा, अचंबा उस दिन होगा, आज नहीं हुआ, आज कुछ होगा भी नहीं। इसलिए मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। अपने जो पैकेट है आप खोल दें और अपने सामने रख दें। पुनः एक बार भगवान शिव का स्मरण करते हैं। गणपति को स्मरण करने के बाद, विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्ध विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणपति ये 3 दिन हमारे ऐसे दें कि 3000 वर्ष बन सकें, जो गुरुदेव ने कहा है वह सब कुछ बन सके, हम ऐसे बन सकें, ऐसे बन सकें, उनकी तड़फ को मिटा सकें, उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सकें। जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार बैठा है वह हम प्राप्त कर सकें। ऐसा ही चिंतन भगवान विश्वनाथ से भी करता हूं कि वह आपको आशीर्वाद दे, आपके अंदर ज्योत पैदा करे, एक रोशनी पैदा करे, एक ज्ञान पैदा करे कि आप उसको ग्रास्पिंग कर सकें, ले सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। इस विश्वास के सहारे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। श्रीमन महागणाधिपतेन मां लक्ष्मी नारायणाभ्यान मां उमा महेश्वराभ्यान मां सचिवृंदराभ्यान मां मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः वाणी गर्भाभ्यान नमः त्रिपुराभ्यान नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम भारतवर्षे खंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा के बोद्धावते फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षेयास्तु एकादश्यायाम रात्रौ सा पूर्णता एतो स्वानम सतते कल्याणताम महामृत्युंजय प्रयोग करते पूर्वार्थ साधितव्यम इदमृत्यमातव्यम समर्पयेता। छोड़ दीजिए। तत्रादु एतोस्मानं सह दीर्घं संपात्रा संपात्रा छेदनानीता पूर्वा एतो स्वरम सांगितव्यम समर्पयेत। जो पास यंत्र हैं, जो गुटिकाएं हैं, वह आप एक साथ ले सकें। यंत्र दीजिए और उसके ऊपर जो गुटिकाएं हैं वो रखिए। जो प्रयोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और दोनों हाथों में लेकर के आप मेरे सामने देखें।
ओम पूर्णाम परिपराम परसपूर्णाम पुनरापतस्काम मूर्धगुम सरकतो मृत्योर्वाह अता पूर्वा सा चित्तिंजुहोम सा पूर्वा चित्तिंजुहोम कृता दीर्घत्वाम दीर्घस्याम तोस्मान साहसिते सदा वाम परवा पूर्वदाम दीर्घो सा चित्तम पूर्वा सदा सा कल्याणताम दीर्घस्याम तोस्मानम स अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम पूर्ण महामृत्युंजय प्रयोगान तेसाम पूर्ण संजीवनी सा अमुकम चंदन तम सम बिंदुराम बाम बाम बामना पूर्वाय तो स्वातम ब्रह्म साम दीर्घो साम दाम दीर्घा स्वातम पूर्वा सा चिंतामि कल्याण कल्याण दीर्घा सा समनि सा तब्बम वो ज्योति पूर्णा परिपराम पूर्णाता तब्बम वो ज्योति पूर्णा साम दीर्घम दीर्घस्याम तो स्वानम सक्रिय कल्याण तम सा दीर्घस्याम सा तुभ्यम मम समस्त शरीरे मृत्युंजय मृत्यु विजय प्राप्ताय निमित्तम मृत्युर्भय तो स्वानम सक्रिय कल्याणतम सर्व पात्र छेदनानि साम गुरुमुखेण मंत्र प्राप्ताय तो स्वानम संकम चंदन बिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागे त्रोटे त्रोटे स्फोटे स्फोटोय साम शुद्ध पापूर्णतम भवताम दिव्यात्मानं सकृते सदाशिव भवांश दासिदात्रो सा तो स्वानम सक्रिय कल्याणतम दीर्घस्याम दीर्घो वदव्याम ता पूरा सात वो ज्योति पूर्णा विपराम समर्पयम् समर्पयेतः। इस यंत्र को अपनी आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को मेरे साथ उच्चारण करें। महामृत्युंजय मंत्र वेदों के मंत्र दूसरे हैं, जो वेद में लिखा हुआ है वह दूसरा मंत्र है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये तो यजुर्वेद का मंत्र है जो आपके सामने कहा है। मैं इतना बड़ा शुद्ध उच्चारण आप कर भी नहीं सकेंगे, जरूरत भी नहीं है, मगर मैंने कहा कि कल से कुछ मैं तांत्रिक प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, चाहे काल भैरव से संबंधित हो, चाहे कुछ ऐसे हो जो गृहस्थ लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बंधुओं के साथ कर सके मंत्र और उसके साथ मिला करके। यह भी अपने आप में महामृत्युंजय मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं और पहली बार दे रहा हूं। मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम क्रीम क्रीम महामृत्युंजयाय क्रीम क्रीम ह्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम महामृत्युंजयाय क्रीम क्रीम हलीम फट। ओम क्रीम क्रीम महामृत्युंजयाय क्रीम क्रीम हलीम फट। सा दीर्घो तो स्वानम सा पूर्वा सा कल्याणताम दीर्घो सा चित्तम पूर्णा तो स्वानम सा मम समस्त नाम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मृत्युर्भय विनश्यति मां मृत्युंजय प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम सा मंत्रम दद्यातः। आशीर्वाद पठेतः। हाथ खोलिए, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम पूर्णाम परिपराम पतसु पूर्णाम पुनरापतस्काम मूर्धगुण शतकृतो पूर्णत्वाम पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते दीर्घस्याम तस्मान् सक्तिक्लान्तम् आत्मात्मं गिरिजामति सहस्रा प्राणा शरीरंग्रम पूजाते ऋषियोपभोग रचना निद्रा समाधि संचार पदोपलक्ष्य विधि स्तोत्राणि शिवांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभो तवाराधनम पूर्णतः संभुवे तो स्वानम सक्तिक्लान्तम् आशीर्वादम समझते समस्त वज्र देते पूर्वाय तो स्वानम मां मृत्युंजयाय प्रयोगान्ते पूर्ण मृत्युषा मंत्र रूपेण सा चैतन्य रूपेण सामदिगं तुभ्यं समर्पयेतः। ये आप किसी भी हकीक माला से, जिस माला से कभी प्रयोग नहीं किया हो, उसको लेकर के, यह केवल 3 दिन का प्रयोग है और कभी भी आप होली के अवसर पर या होली से पहले, आज 7 तारीख से शिवरात्रि से लगा के होली तक के समय सब इसी प्रकार के हैं और केवल 11 माला 3 दिन तक करनी है। 11 माला 11 माला 11 माला इस मंत्र की। और ये मंत्र शास्त्र जी लिख करके टांग देंगे। इस मंत्र को आप पूरी तरह से लिख दें, आपको एहसास होगा कि वास्तव में वह जो यजुर्वेद का मंत्र है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, वो मंत्र है अपने आप में, उस मंत्र से कई गुना ऊंचा मंत्र है। ये जो वेद में लिख दिया वो सब कुछ पूर्णता नहीं है, लिख दिया उन्होंने, उनके पास इतना ज्ञान था वो लिख दिया, उसके बाद भी ज्ञान तो बढ़ता ही रहा। वो अपने आप में पूर्ण मंत्र है, मैं जानता हूं चैतन्य मंत्र है। यह भी अपने आप में अद्वितीय मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। आप खुद करके देखें, आप में जोश, क्षमता, ताकत, साहस, हिम्मत, हौसला, बुलंदी आपको आएगी और वही हमें चाहिए। ऐसे ही हम चाहें जीवन और ऐसे ही चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये मंत्र आपको दिया है जो कि आप तक सीमित रहे, क्योंकि अपात्र को दिया हुआ धन और ज्ञान दोनों ही बेकार चले जाते हैं। इसलिए इस मंत्र का आप पूर्णता के साथ उपयोग करें।